नहीं तो संडे को तो क्लास नहीं रखेंगे, वैसा ऐसे भी कम लोग रखेंगे तो सैटरडे को जाना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग बात नहीं समझ, तुम क्या कहना चाहते हो। समझे? इतना आसान थोड़ी रिजल्ट देना है। हाँ, रिजल्ट तो बहुत हुआ है। आइए सर, लाइव नहीं हो पा रहा था, हो गया लाइव। मतलब ब्लैंक बोर्ड चाहिए सर एक तो। हम सब हम मतलब पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है, बस ये व्यवस्था कर दें कि हम पढ़ा सकें ना। हाँ, ये आपका पीडीएफ है, ठीक है। हाँ, मतलब दो, एक ब्लैंक पेज चाहिए, एक ब्लैंक है पीडीएफ ना सर, इसमें यही ब्लैंक इसमें। अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे बिल्कुल बहुत बने। हाँ सर ठीक जो है। यहाँ पे कलम पे क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ, हो गया सर, बस खत्म, समझ गया, हो गया। एक सेकंड, लाइट बुझा दो बाबू साहब। और नीचे करने के लिए कलम फिर हटाना पड़ेगा, माउस पे जाना पड़ेगा ना। कुछ नहीं सर, हम सब बता देंगे। हम्म हम्म माउस पे कर दीजिएगा तो। समझ गया, बस ये रहना चाहिए दाहिने तरफ में, मैं कर लूंगा। माउस वाला गायब हो गया सर, माउस। अभी पेन पेन पे हाँ माउस, ठीक है, पेन बस माउस, बस हो गया। ठीक है। अभी पेन है, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ, इन लोग जरा लाइव वाला देख लेते हैं। और ये हाँ, कैमरा भी ठीक नहीं है शायद। लाइट ठीक है, लाइट कम है, बाकी सही। आवाज देख लीजिए। सर ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये नेट स्लो है क्या, ये देख रहे हैं। वो नहीं, यहाँ आ रहा है ना अच्छा अच्छा, क्लास ये चल रही है सर, आप यहाँ पे देखिएगा। वो प्रीव्यू कम पे करते हैं ना हम लोग, ये ओके। है जो यूट्यूब पे जा रहा है। उससे कुछ नहीं करना सर, वही हमको दिखाई। हाँ, मतलब यहीं से हाँ कमेंट में आप देख लीजिए, बस आपका क्लास यहीं से हो गया। हाँ, बस स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको, बात करेंगे इनसे, बाकी जो हम लोग कर रहे थे ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। संख्या जो भी है क्लास लंबा ही चलेगा, ठीक है, जो भी है हम लोग क्लास लंबा चलाएंगे। 2 मिनट इन लोग से बात कर लें। क्लास कब से होगा? 10:30 से था, थोड़ा लेट है यार, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक्चुअली सेटअप करने में लगा। कब होगा स्टार्ट सर? मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एक दो क्वेश्चन रिवाइज करा दे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। अरे भाई, कहाँ चला गया, पूरा नीचे भाग गया क्या? ये क्या घूम गया? रुकिए, पेन ले लिया, माउस लेके। हो गया हो गया। चलो ज़्यादा ऊपर नहीं भागते हैं, यहाँ से आते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं 5 मिनट, ठीक है। आज ये सब लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग विक्रम, मोहम्मद अव्वल। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और आप लोग भरबली बता दीजिएगा, क्योंकि संख्या कम है। भरबली बताएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को मान लेते हैं 12 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को मान लेते हैं 15 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 15 दिन, सीधा आंसर ही आ गया। देखिए कितना कर सकते हैं हम लोग इसको। 4 दिन आ रहा है, ठीक है। एलसीएम 60 ले लेते हैं, एलसीएम 60 ले लेते हैं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4। एक दिन ध्यान रखना, कल हम नहीं बोले थे और जानबूझ के नहीं बोले थे क्योंकि शुरू किए थे। एक ही ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब तुम ध्यान दोगे तो इन दोनों का मल्टीपल या इन दोनों का मल्टीपल या इन दोनों का मल्टीपल हमेशा बीच वाला आएगा, हमेशा आना। क्योंकि हम इसी 60 में डिवाइड कर रहे हैं ना 10 को, तो 6 आ रहा है। तो अगर इसमें इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, कॉमन सेंस है। तो 10 गुने 6 60, 12 गुने 5 60, और 15 गुने 4 60। ये सिर्फ इसलिए बता दिया गया है कि जब आप बनाए तो गलती ना हो, पता चले कुछ गलती हुआ है तो हमको पता चल जाना चाहिए। इधर जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, इधर कर लेंगे। 6 5 11 4 15, मतलब हमारा क्या है, एक दिन का काम कितना आया? 15। एक दिन का काम हमारा आया है 15। अगर तीनों मिलकर पूछे तो हमको कितना काम करना बाबू? 60। काम कितना करना है? 60। और ये तीनों मिलकर कर रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा 60/15, मतलब कितना दिन? 4। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पूछा है,
तो अगर हम इसको कितना निकाल के लाए हैं, हम इसको निकाल के लाए हैं 4 दिन, तो आप फिर से देखिएगा 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60। समझ गए बात को एक चीज, इन दोनों का गुणनफल हमेशा बीच वाला होगा, क्योंकि इसी से तो इसको निकाला जा रहा है, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, बढ़े ना। एक चीज और डिसाइड किए हैं, थोड़ा सा हम कल सोचे हैं, हाँ बहुत अच्छा, 4 डेज सब लोग का आंसर आ गया, वाह 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 गर्दा। विक्रम कुमार गलत आया है 6 दिन, विक्रम कुमार का गलत आया है 6 दिन। कि बहुत ज्यादा एक ही क्वेश्चन को हम लोग नहीं रिपीट करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे पड़ा रहता है, अगर जरूरत पड़े तो आप देख सकते हैं, जहां दिक्कत होगा वहां रोक लीजिएगा, चलेगा ना, ठीक है बात। जहां नहीं समझ में आएगा वहां रोक के पूछ लीजिएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बहुत बार नहीं समझाएंगे। मेरी बात समझ गए हो? आइए आगे बढ़े। बेसिक क्लियर है? अब इसमें थोड़ा थोड़ा और करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। कहां गया विक्रम कुमार? आपका गलत आंसर आया है जी, बाकी सबका ठीक है, विक्रम कुमार का गलत आया है। सुमन कुमार ठीक है, अभिजीत कुमार ठीक है, आसिफ असलम ठीक है, हाँ विक्रम कुमार ठीक कर लिए हैं बाद में, ठीक है विक्रम। मोहम्मद अकमल ठीक है, अभिषेक कुमार ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा बदल रहे हैं रूप को, ध्यान दीजिएगा। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है नहीं पता हमको, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर उसको मान लेते हैं 8 दिन में करता है। क्वेश्चन समझे हैं बात? थोड़ा सा स्वरूप बदले हैं क्वेश्चन का। कह रहा है ए 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है नहीं पता, लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है 8 दिन। तो पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, कितना 40 दिन। ठीक है देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आया है? ए का दे दिया है, इस बार बी का गायब कर दिया, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर, कोई अंतर नहीं आएगा बाबू, कोई डिफरेंस नहीं क्वेश्चन बनाने में। 10 और 8 कैल्शियम ले लेते हैं, कितना ले लिया जाए 40 एलसीएम ले लिए। अगर ये 10 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 4, एक दिन में करेगा 4। और बी का हमको नहीं पता, तब इधर नहीं मालूम तो इधर भी नहीं मालूम, इधर हमको नहीं मालूम, ऐसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ब्लैंक समझिए, माइनस नहीं है, ब्लैंक छोड़े। और 8 दिन में 40 काम कर रहा है, 8 दिन में 40 काम करता है, एक दिन में 5। अब ये एकदम बच्चा वाला बात हो गया, एकदम बच्चा वाला बात हो गया, समझिएगा। ये 4 है और ये 5 है, तो यहां पे कितना होगा 1, सही है ना जी, 4 1 5, यानी बी एक दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है। तो हमको बी का पूछा है कितना दिन लगेगा, तो बी को काम कितना, बी का दिन पूछा है हमसे। क्या होता है भाई, बी का दिन पूछा है हमसे, बी को काम कितना करना है 40, बी को काम कितना करना है 40, और चूंकि हमको बी का पूछा है तो यहां पे क्या लेंगे बी का एफिशिएंसी। तीनों को पूछ रहा था तीनों का एफिशिएंसी, ए का पूछता तो ए का एफिशिएंसी, यहां पर इसका पूछा है बी का, तो क्या लेंगे बी का एफिशिएंसी। हो जाएगा 40 बटा बी का एफिशिएंसी कितना है 1, कितना हो जाएगा 40। अबे यार बना लोगे? अब 2 क्वेश्चन ऐसा बना दें गायब वाला, चलिए लेवल सीधा बढ़ा के दे रहे हैं, चलेगा ना? आया ना बाबू, बहुत 40 40 है, ठीक है बहुत बढ़िया 40। अब हम खुद से थोड़ा सा लेवल उठा के आपको दे रहे हैं, ठीक है, हल्का सा, ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग चीज रहेगा। ए किसी काम को कर रहा है 5 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 8 दिन में, क्या हो रहा है? सी काम को पता करना है, जबकि हमको पता है, अरे ये बहुत छोटा छोटा ले लिए, चेंज कर दो, बहुत ही छोटा आंसर आ जाएगा। ये कर रहा है 15 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में, और तीनों मिलकर अगर मान लीजिए करता है इसको 8 दिन में, तो हमको सी का अकेले का पता करना है। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी का हमको पता करना है, जबकि तीनों मिलकर कर रहा है 8 दिन। चलो नीतीश ने बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। मोहम्मद स्मार्ट लग रहे हैं सर, धन्यवाद। लग क्या रहे, स्मार्ट हैं हम। 120, चलो
60 दिन आया है यहाँ किसी का, आसिफ असलम का 60 दिन आया है, सुमन कुमार का 60 दिन आया है। तब तो अंतर है भाई, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन लोग 60 बता रहा है, तुम लोग 120 बता रहे हो। भाई साहब ऑनलाइन वाले 60 बता रहे हैं, 120 आया अभिजीत कुमार का। चलो देखा जा, 15 20 8 एलसीएम कितना लिए हो? 120 बना रहे हैं भाई आप, एलसीएम कितना लिए हैं? 120। 120 चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8, अगर 15 दिन में 120 काम तो एक दिन में 8, 20 दिन में 120 काम तो एक दिन में 6। ये तो खाली छोड़ दे रहे हैं, कि इधर नहीं मालूम तो इधर भी नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन ये 8 दिन में 120 काम तो एक दिन में 15, 8 6 14, तो यहां पे कितना आएगा? 1। ये तो कोई कॉमन सेंस वाली बात है, 8 6 14 1 15। हमसे किसका पूछा है? सी का। तो सी का दिन पूछा है हमसे, सी का दिन मतलब टोटल काम कितना करना है? 120 बटा सी का एफिशिएंसी, ये 120 बटा 1 बराबर 120 थी। तो भाई लोग जिनका 60 आ रहा था वो गलत है, अब 120 सब लोग कर दिए हैं, ठीक है। जिनका 60 आया था वो गलत है। एक एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, बढ़ा जाए आगे। अब और ऐसा ना करवाएं, अब बढ़े आगे। ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बहुत सारा कर लेंगे हम लोग। आज 20 क्वेश्चन करना है बाबू, ठीक है। चलिए 120, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अपने दिमाग से बनाए क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ए किसी काम को मान लेते हैं 15 दिन में करता है, और बी जो है उस काम का उल्टा। अब समझिए, सुनिएगा आराम से। जैसे पाइप एंड टंकी जैसा क्वेश्चन होता है कि ये 15 मिनट में भर रहा है, और दूसरा जो नल है ये इसको 20 मिनट में खाली कर देता है। हो सकता है ना भाई? एक टंकी है, 2 मिनट खाली समझा दे रहे हैं। एक टंकी है, इसमें 2 नल लगा हुआ है, एक नल भरने के लिए मोटर से भर रहा है, और एक नल खाली करना। तो जो भर रहा है इसको 15 मिनट में भर देता है, और जो खाली कर रहा है अगर अकेले खाली करे इसको तो इसको 20 मिनट में खाली कर देता है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? एक भर रहा है और एक खाली कर। तब पूछता है कि अगर दोनों नल चल रहा हो एक साथ, हो सकता है ना भाई कि भर भी रहे हैं और साथ में खाली भी कर रहे हैं, तब टंकी कितने देर में भरेगी? चलो भाई लोग जल्दी जल्दी जल्दी, ऑनलाइन वाले। आया है एक आंसर, आसिफ असलम, बहुत अच्छे। और लोग भाई, ये बना रहे, बन गया आपका? बन गया, बन गया, बन गया। ये बना रहा है, नहीं बना? नहीं बना, कहां पर दिक्कत है? सर प्लीज पूरा टॉपिक क्लियर कर दीजिएगा सर। अभिजीत कुमार एकदम क्लियर करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, एकदम निश्चिंत रहिए, पूरा ही क्लियर करेंगे, उसमें कोई शक ही मत रखो, भले चाहे जो हो जाए। हाँ नहीं, स्टार्ट हो गया है, पूरा क्लियर करेंगे, उसके लिए गारंटी ले रहे हैं एकदम। और जो भी बताएंगे वो पूरा क्लियर करेंगे, चाहे जो भी विषय बताए थोड़ा बहुत। एलसीएम 60 इतना लिए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4, 15 चौक 60, और ये हो जाएगा -3 क्योंकि खाली कर रहा है। दूसरा बात, हमेशा इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये बीच वाला आना चाहिए। तो अगर ये माइनस है तब ये भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना करोगे तो प्लस। कॉन्सेप्ट से समझिएगा। अगर ये खाली कर रहा है तो निगेटिव हो जाएगा कॉन्सेप्ट से, और मैथमेटिकली समझिएगा तो इन दोनों का गुणनफल बीच वाला आना चाहिए, और अगर बीच वाला पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव। क्या है कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। 4 में से 3 गया 1। हमको पूछा a प्लस बी कितने देर में भरेगा, हमको पूछा a प्लस बी का टाइम, a प्लस बी का टाइम हमसे पूछा है। भरना कितना है भाई? 60। 60 बटा a प्लस बी का एफिशिएंसी, 60 बटा a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया है? 1। 60 बटा 1 बराबर 60। चलेगा जी? क्लियर हुआ बाबू? क्या नाम आपका? सदाब जी, ठीक है। चलिए मिटा दे।
एक और आपको दे रहे हैं, आप ही को बनाना है। ए कोई पाइप है, इसको 10 मिनट में भरता है, बी इसको 12 मिनट भरता है, और सी का पता नहीं, और तीनों मिलकर जब चलता है तो इसको 15 मिनट में भरा जाता है। पहला सवाल, प्लीज सुनिएगा मेरी बात। एक सवाल है, प्लीज सुनिएगा मेरी बात, और ये जवाब देंगे हमको सदाब जी, ठीक है? तैयार हो? हम पहला सवाल पूछ रहे हैं तुमसे, सुनना बाबू, बनाओ मत, रुको, जो पूछ रहे हो सुना करो, ताकि हम कुछ ऐसा बात बताएंगे जो फायदेमंद ज्यादा होगा क्वेश्चन बनाने के हिसाब से। हम पूछ रहे हैं, ये मिटा दो यार, गलत हो गया यार, ये एक दिक्कत जो है ना। हाँ, हम जो सदा पूछ रहे सवाल सबको जवाब देना, लेकिन सबको अपने मन में ये हमको खोल के बताएंगे कि सी जो नल है, ये टंकी भर रहा हो कि खाली कर रहा होगा। बस इतना ही देख के बताना, ये 10 है, ये 12 है, और ये 15 है। पहला बात है, हम आपसे सवाल पूछे कि सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देख के बताना। ऑनलाइन वाले भी भाई, क्वेश्चन है कि सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सी पॉजिटिव होगा, चलो आप बताइए। अभी पता नहीं चलेगा, चलिए बहुत बढ़िया, आप बताइए। ऐसा आएंगे भाई, आएंगे तुम तक आएंगे, तुमको पता है, क्यों बताओ? सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मतलब भर रहा होगा कि खाली कर रहा होगा। ऑनलाइन वाले भी पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है, भर रहा है, चलो ठीक है। आपका क्या लगता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव लग रहा है, तुम बताओ। नेगेटिव लग रहा है, काहे तुमको नेगेटिव लग रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। अभिषेक कुमार का नेगेटिव आया है, अभिजीत कुमार का नेगेटिव आया है, मतलब ऑनलाइन वाले विक्रम कुमार पॉजिटिव बताए हैं, मतलब गलत बताए। आइए समझिए बात को, ये बात हम कल आपको बोले थे। ये 10 मिनट में करता है, ये 12 मिनट में कर रहा है। अगर तीसरा आदमी आ रहा है तो समय कम लगना चाहिए, नहीं बताए थे कल? अरे तीसरा आदमी आ रहा है तो कम लगे, मतलब 10 से कम होना चाहिए, लेकिन 10 से ज्यादा हो रहा है, मतलब ये काम को खराब कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? कैसा कल बात बताए थे आपको, नहीं बताए थे? बोला गया था कि जब भी कोई आदमी, हम ही कोई काम कर रहे हैं, तो कोई दूसरा आदमी आके मदद करेगा तो समय कम ना लगेगा। अगर ये 10 से ज्यादा हो गया, ये अकेले 10 दिन में कर देगा, कोई और आया तो और 15 दिन लग रहा है, मतलब ये निश्चित रूप से ये काम को खराब कर रहा है। मतलब इतना तो हमको समझ में आना चाहिए कि निगेटिव होगा। नहीं समझ में आया बात अभी तक? कल बोले थे ऐसा कुछ आपसे, ठीक है? ये अपना कॉमन सेंस है, इसका हमको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये आपका दिमाग ऐसे ही डेवलप होता है। क्वेश्चन देखे समझिए, चाहिए तो नेगेटिव काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन लिखिएगा, सी कितने देर में खाली करेगा। ये किताब में लिखा रहेगा कि सी कितनी देर में खाली करेगा। कभी भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि सी कितनी देर में भरेगा, ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सी भर ही नहीं सकता। नहीं समझ रहा है? अगर सी भरता तो क्या होता, ये 10 से कम हो। अब बना ले इसको, क्वेश्चन बन जाएगा ना जी, जल्दी से बनाओ। विक्रम कुमार यस, क्या विक्रम कुमार यस? पॉजिटिव नेगेटिव बताना था बाबू। एकदम निश्चित रहिए अभिजीत कुमार, पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, एकदम एकदम अश्योर्ड रहो इस बात को। इसको बनाइए, जल्दी से बनाओ इसको। सी कितनी देर में खाली करेगा? अभी मोहम्मद अकमल पॉजिटिव बता रहा है, इतना मार मारेंगे, कैमरा में घुस के मारेंगे अकमल, फिर मारेंगे फिर वापस आ जाएंगे। अभी पॉजिटिव बता रहा है। अकमल नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो, समझा देंगे, या पीछे करके देख लेना इसको, बैक करके, ठीक है? आया आंसर जी? सदा भाई आया है? सही बताओ। देखो एलसीएम कितना लेंगे, 60, ठीक है? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हमको नहीं मालूम, और ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 4। अभी इधर तो कुछ नहीं कर सकते। 6 5 11, तो ये तो कॉमन सेंस है कि 11 माइनस 7, सही है बात? माइनस 7, ये समझ में आया है? अरे तो बच्चा वाला जोड़ घटाव है, 6 5 11, 11 में से 7 गया। अच्छा, हमको सी का पूछा है,
सी का दिन, सी का दिन कितना हो जाएगा 60 बटा सी का एफिशिएंसी, या 60 बटा 7। अब एक सवाल तुम्हारे जहन में जरूर आएगा, 60 बटा 7 की 7 बटा -7। सर 60 बटा 7 की 7 बटा -7, तो बाबू आंसर होगा 60 बटा 7। प्लस माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि भरा रहा है कि खाली हो। प्लस मतलब भर रहे हैं और माइनस मतलब खाली कर। तो ये जो माइनस है ये दर्शा रहा है कि खाली हो रहा है, आंसर में ये लेने की जरूरत नहीं। हाँ, वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि भर रहा है या खाली। माइनस भी लोगों तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एग्जाम में माइनस रहेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अपने के लिए है माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि खाली हो रहा है, प्लस दिखा रहा है कि भर रहा है। 7 7 7, खाली 7 क्या अभिषेक कुमार, 60 बटे 7 होगा भाई, 60 बटे 7 होगा। अब क्वेश्चन शुरू करें। क्या किया जाए, आप बनाएं कि हम बनाते चले? नहीं तो यहाँ पे क्लास में चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देते चले, बनाते जाओगे, हम वही कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन चलते रहेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड का समय देंगे, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे, चलेगा। ऑनलाइन वालों आप ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, अब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, जितना जल्दी बना सकें। अगर बेड पे बैठ के खैनी रगड़ रहे हो तो उठ जाओ, पहले बता रहे हैं। जो भी है टेबल कुर्सी पे बैठ के जल्दी जल्दी बनाइएगा, क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको। माउस पकड़ना पड़ेगा, देख रहे हो, सीख तो गए हैं। अरे भाई अब इसको सीधा कैसे करें, घूम जा यार, उस समय घूम गया था। रोटेट का ऑप्शन भी होगा कहीं पे, अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं। रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं से? नहीं कहे दिख रहा है, उस समय तो रोटेट कर दिए थे हम। हाँ चलो, एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम जल्दी जल्दी बनाना है भाई लोग, ऑनलाइन वाले लोग एकदम तुरंत तुरंत बनाना है, ठीक है। जो लोग स्मार्ट है बिना पेन चलाए भी सीधे आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बिना पेन के भी आप बना सकते हैं। चलो सुमन कुमार का आंसर आ गया है, जा जा जा, लाइट चली गई क्या, देखते हैं। नहीं लाइट गया नहीं है, वोल्टेज डाउन हुआ। सुमन कुमार का आंसर आया है। चलो अभिजीत कुमार का आंसर आया है। गोविंद प्रसाद अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, अभिजीत कुमार का आंसर अलग आया है, बाकी सबका। अभिजीत कुमार शायद टाइपिंग एरर है आपका, शायद टाइपिंग एरर है। आ गया तुम लोग सबका, कितना आया है 12, सही है सबका 12 आए है। तुरंत बनाते हैं 1 सेकेंड में, इसमें समय बिना लिए। ए ले रहा है 20 मिनट, बी ले रहा है 30 मिनट, दोनों भर रहा है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया तो कितने समय में भरेगा? हमको लगता है बिना पेन के भी बना सकते थे। एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 2 5। ए प्लस बी का पूछ रहा है, सीधा लिख दे भाई। अब 60 बटा 5, 60 बटा 5 12, चेक भी करोगे तो 12 पचे 60, बढ़ा जाएगा, ठीक है ना जी। हाँ मोहम्मद जिशान विकास, गुड मॉर्निंग भाई, लेट से जुड़े हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको। यही दिक्कत है ना माउस, हाँ माउस जैसे छूते हैं ना, हाँ ये ठीक है, दोनों हाथ से ऊपर भाग रहा है, ये बेटर है, ऐसे ही भगाया जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये ठीक, ये अच्छा। रुक जा, अरे भाई थम जाओ, क्या करें? डबल टैप, एक्सपेरिमेंट ना करें तो बेहतर है। चलो बनाओ, इतना बन जाएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बुक मेरे पास है बट नंबरिंग अलग है। बिल्कुल सही, बुक तुम्हारे पास है, नंबरिंग अलग है। पीडीएफ बाबू मिल जाएगा तुमको टेलीग्राम चैनल पे, उसको बता दिया जाएगा बाद में। चलो बस जल्दी क्वेश्चन बनाओ, अभिजीत क्वेश्चन बनाओ बाबू, ये सब टाइप करने में समय बर्बाद मत करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ। कितना आया? 6 घंटा आ गया सबका। सदा बाबू खाली यस कर रहा है, नहीं अभी तुम्हारा अगला आंसर तुम ही बताओगे, कोई नहीं बताएगा, चलेगा? तीसरा आंसर खाली सदा बताएगा सीधा। 10 घंटा 15 घंटा सीधा सीधा ले रहे हैं। अरे यार पेन तो पकड़ो,
10 15 एलसीएम 60। अब नहीं लिख रहे हैं, समझ में आएगा ना? अच्छा 30 हम 60 ले, कोई दिक्कत? ये बात भी समझ में आया ना आपको? आप 30 लीजिए या 60 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लोगे तो वैल्यू कैलकुलेशन ज्यादा होगा। नहीं समझे बात को? 60 भी बिल्कुल सही है। 30 ले लेगी, चलेगा? चलेगा कि 30 कर दें? कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। हमसे पूछा है दोनों का 6 4 10, 60 बटा 10 6। बढ़ सकते हैं आगे? ये ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हम लोग को वहां भी मेहनत लगता ही था। जितना देर में क्वेश्चन समझाए लिखे उतना समय लगता ही था। जल्दी बनाइएगा, एकदम तुरंत तुरंत बनाइए। इन सब क्वेश्चन में समय नहीं लगाना है। जल्दी बनाओ बाबू सब लोग। ठीक है, सबका सही है। गोविंद प्रसाद सही है, जिशान दिखे सही है, विक्रम कुमार सही है, आसिफ असलम आलम सही है, बिल्कुल सही है सबका। चलो बनाओ। अभिषेक कुमार सही है, गोविंद प्रसाद सही है। तुमको बोले कि अभी नहीं बताएगा, सदा बताएगा आंसर इसका। तुम कोई बात नहीं। बन गया सबका? 2 घंटा आया है। चलो हाँ, आप 4 बनाइए बाबू, दिख रहा है आपको? ठीक है, बिल्कुल सही। ये सब स्मार्ट वाला बात हुआ। ये 3 घंटा लिया, ये 6 घंटा। समझ में आ रहा ना बाबू? अब कोई बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, चलेगा ना? एलसीएम हो गया 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 2 1 3, इधर जोड़ घटाओ नहीं होगा। 6 बटा 3 2 घंटा, चलेगा? बनाइए 4 नंबर। सबका बन गया है, बनाइए। हाँ ठीक है। उठ जा भाई। बनाइए 4 नंबर। 18 घंटा है इनका, 18 घंटा है, बहुत बढ़िया। सबका 18 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बड़े गजब। सबका सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बन गया ना जी? तुरंत ले लेते हैं। कितना कितना दे रहा है? 30 और 45। 30 और 45, 30 और 45। एलसीएम आपका आ जाएगा 90। अच्छा बीच में आ रहे हैं हम कैमरा के सामने। एलसीएम आ जाएगा 90, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इधर कट जाएगा 3 2 5, 90 बटा 5 18। बढ़ा जाए। 20 क्वेश्चन बनाना है आज हम लोग को जी, कम से कम 20 बनाना है, ये जान लीजिए। आगे बढ़े। हाँ चलो जल्दी बनाओ। बन गया? अरे वाह, अब तो बिना कलम चलाए बना रहा है सब, गर्दा। ठीक है। लेकिन ऐसे ही बनना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत। ऑनलाइन वाले भी ठीक है, स्पीड पकड़ो जी। ए बी सी, ये 10 घंटा, ये 12 घंटा, ये 15 घंटा। एलसीएम 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, इधर कैंसिल। 6 5 11 4 15, 60 बटा 15 बराबर 4 घंटा। बढ़ा जाए? ठीक है ना जी? बढ़ा जाए धीरे धीरे। थोड़ा सा ठीक, अच्छा क्वेश्चन आएगा, दिक्कत नहीं लेना। 5 है ना? अरे भाई इतना अच्छा क्या है गड़बड़? बस ये तो हो गया ना? चलो बिना कलम चला है 20 घंटा। अरे वाह, सही है क्या? हमको नहीं था सही बनाया तुम लोग। सर थोड़ा बड़ा कीजिए। क्या बड़ा करे कह रहा है? ठीक है जी, क्या दिख नहीं रहा है? वो कह रहा बड़ा है। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे बाकी लोग आंसर निकाल रहे। जी शान, आपको दिख नहीं रहा, हम क्या बोले?
बाबू बड़ा नहीं कर सकते, कर पाते तो कर देते हम, ठीक है। हम -20 नहीं, कभी माइनस नहीं आएगा। माइनस सिर्फ ये दिखाया कि भर रहा है या खाली हो रहा है, माइनस नहीं होगा कभी। आइए अब उसको करने के चक्कर, पता है जो भी है वो गड़बड़ हो जाएगा। वो बात ठीक है उसका भी, लेकिन हम भी थोड़ा सा, हम भी टेक्निकली अभी हैंडीकैप्ड हैं। इस चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा भी समय खराब होगा। दिख रहा है यार, बाकी लोग बना रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है। विक्रम कुमार, आसिफ असलम सब आंसर दे रहा है, बस जिशान को थोड़ा दिक्कत है। मतलब दिख रहा है, एक पाइप इसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, इसी टंकी कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली के साथ। देखिएगा ध्यान से, एक भर रहा है 5 घंटा में और दूसरा खाली कर रहा है 4 घंटा में, तो ये -4 लेना पड़ेगा। लिए हैं क्या? ये 5 लेंगे तो ये -4 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भर रहा है और ये खाली कर। और कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान देना होगा, अगर भर रहा है तो पॉजिटिव, तो खाली कर रहा है तो नेगेटिव। एलसीएम 20, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5। ए प्लस बी का देखेंगे एफिशिएंसी, तो हो जाएगा -1। अब समझिएगा इस बात को प्लीज, एक सेकंड सुन के। चूंकि -1 आया है, मतलब निश्चित है कि टंकी खाली होगा। अगर दोनों मिलकर निगेटिव है तो ये गारंटी है कि टंकी खाली होगा, भर ही नहीं सकता है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, हम बिना पढ़े बता रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा हुआ कितने देर में खाली होगा। मेरी बात समझे हो? हम क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं आगे, लेकिन हमको पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, खाली का। भरने का पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है? अगर भरने का पूछता तो ये कभी भी नहीं भरता, क्योंकि नेगेटिव है, मतलब ये खाली ही होगा। क्वेश्चन पढ़ के देखो। और दोनों पाइप को खोल दिया जाए, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। हम यहां से बता देंगे क्वेश्चन क्या पूछेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये क्लियरिटी रहेगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब टंकी खाली ही होगा। तो कितना देर में खाली होगा? 20 बटा कितना 1, 20। माइनस क्यों नहीं लिए? माइनस खाली ये डिसाइड कर रहा है कि भरेगा कि खाली है, खाली है। चलो अरे यार, आ गया, अभी जूम हो गया भैया। उससे कुछ ना होगा। उफ 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 उफ। कम हो रहा ना, कम हो रहा, होने तो पहले कम। एक साथ डबल दिमाग लाएंगे ना तो नहीं होगा। बहुत बढ़िया। एक बार और। अब ठीक हुआ है, लेकिन जूम हो गया। पहले रुको, इसको मिटा लेने दो हमको। क्या करें? इधर, हाँ, ये ठीक है। तो जो भी तो हुआ है वो माइनस। हाँ 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 हाँ, ये बात सही बोला तुम। ये पेन पे आना पड़ेगा, नहीं हो रहा। माउस पे आना पड़ेगा, सॉरी, हम गलत आए हैं। अरे भाई, हो लिया काम। अब फाइंड में चला गया। अब तुम लोग दिमाग भी दिए और हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। अभी तो कर दिए। नीचे कहाँ है? हाँ, ये नोट्स ये वाला होगा शायद, एसएससी मैथ्स ये वाला था। ओहो, एक सेकंड भाई लोग ऑनलाइन वाले, माय व्यूअर ने वहीं पे था जो इंग्लिश वाला है ना, यहीं पे कहीं होगा। एक, हाँ, हाँ, ये तुम सही किए, बहुत बढ़िया। अब ये मिनिमाइज भी हो जाएगा, ये साइज ठीक है। वाह, धीरे धीरे वही करन यूज करते करते सीख जाएंगे।
कितना क्वेश्चन तक किए थे हम लोग? चलो भाई, 6 करना है ना? हाँ हाँ। यार आराम से। भाई परेशान हो जाते हैं। दोनों हाथ से करके देखें। हाँ, नहीं हुआ तो क्या बात कर रहे थे? तुम लोग ज्ञान तो दे रहे हो ना, कुछ नहीं हो रहा उस सबसे। फक। उस समय कैसे कैसे करके तो कर दिए थे। यही से होना होगा तो होगा ही। ये सेफ है, ठीक है ना? अब थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक, 6 नंबर पे था। 6 हो गया है। 5 घंटा ये हो गया। अगला क्वेश्चन करना है। कहाँ से नेक्स्ट होगा? यहाँ से है ना? तुम लोग दिमाग श्योर वाला ही देना, अनश्योर दिमाग दो तो दिक्कत है। इससे अच्छा है कि हम साइड से करें ऊपर। अच्छा, माउस पकड़ेंगे तब तो। अब ठीक हो गया ना? चलो बना। कहाँ गया? कमेंट सब भाग गया सारा, पता नहीं क्या हुआ। ऑनलाइन है कि नहीं जी? बनाइए बनाइए। विकास कुमार, आप कैसे सर जी? अच्छे हैं? विकास कुमार अच्छे हैं बाबू, विकास कुमार अच्छे हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। बन गया? हाँ, आंसर आ गया इन लोग का। आ गया, बिल्कुल सही, सबका आंसर भी ठीक आ रहा है। 12 घंटा आ रहा है जी, 12 घंटे। देखते हैं, इसको बनाते हैं एक बार। दो नल एक हौज की तरफ से 3 घंटे से 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकास नल से 2 घंटे में खाली कर सकता है। 3 घंटा में भर सकता है, 4 घंटा में भर सकता है, और 2 घंटा में खाली कर सकता है। -2 लिए हो, क्योंकि खाली करेगा तो माइनस। एलसीएम 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और हो जाएगा -6। 4 3 7, 7 में से 6 गया 1। तीनों का पूछ रहा है, तीनों का पूछ रहा है, मतलब 12 बटा तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 1। 12 घंटे। चलिए ठीक है सबका, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आया है, आगे बढ़ा जाए। अब ठीक है, इधर से है ना? चलिए बनाइए। चलो सब सही है बाबू। नेहा सिंह सही है, नेहा सिंह जुड़ी है। जिशान दीक्षित सही है। आसिफ असलम सही है। आशुतोष सिंह सही है। गुलशन सही है। अभिषेक कुमार सही है। चलो ये वाला बना अगला। विक्रम कुमार सही है। चलिए भाई अगला बनाइए। बन गया? कितना? 12 आया है। चलो ठीक, फिर से 12 आया है, बिल्कुल सही, 12 घंटा आएगा। दो नल किसी संख्या को 15 तथा 20 तथा 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। आप लिए होंगे, सुनिएगा, 15, 20 और -30 लिए हो। 15, 20 और -30, एलसीएम लिए होगे 60। आप लिए होंगे एक का 15,
एक का 20 और एक का -30, एलसीएम लिए होंगे आप 60, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 3 7, 7 में से 2 गया 1, आसान हो गया। अच्छा सॉरी 7 में से 2 गया 5, सॉरी 7 में से 2 गया 5, ये हो जाएगा 60/5 बराबर 12। यस सर आशुतोष सिंह, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन बनाइए आप, पहले स्क्रॉल कर देते हैं आपके लिए। 9 नंबर। ओहो थोड़ा सा ठीक। चलो अभिषेक कुमार का आंसर आ गया है, सही है। आसिफ असलम का भी आंसर आ गया, सही आसिफ, बहुत बढ़िया। यहाँ लोग बना रहे हैं, चलो ऑनलाइन कमॉन, यहाँ 3 लोग का बन गया है। आसिफ असलम 25 होगा। अरे आसिफ तुम टाइपिंग गलती करते हो, हाँ डिलीट किया। 15 ठीक, टाइपिंग ध्यान से करो। आ गया 15 आया, ठीक है। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है, 2 निकासी पाइप, ध्यान दीजिएगा 2 निकासी पाइप, एक पाइप है 3 घंटे में भर रहा है और 2 निकासी पाइप 6 घंटा तो 10 घंटे में खाली कर सकते थे। -6 और -10 लिए हो क्या? आप हमको बताओ टंकी भराया है कि खाली हुआ है? भरा है कि खाली हुआ है? अभी देखते हैं। यहां से ये नहीं कि 2 बार निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा, ऐसा नहीं होता, समझ गए बात? यहाँ कितना उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम कितना लिए हो? 30 लिए हो, 30 ले लेते हैं एलसीएम। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -5, अरे यार ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3, चलेगा? 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, चूंकि ये पॉजिटिव आया है हम लोग टंकी भरे। 30/2 15, छोड़ दें 30/2 15। ई क्या बना रहा है विकास कुमार? अच्छा ताली बजाया है क्या? क्या है ये? अच्छा धन्यवाद 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 विकास, समझ नहीं आया था क्या था जी। कहां कहां से तुम लोग ढूंढ के लाते हो। चलो अगला करें। रिसाव मतलब वही होता है लीक, पानी निकलना है। रिसाव होता है पानी टपकता है ना, चूता, उसको रिसाव कहते हैं। क्या करें? बनाओ जी, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बनाइए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बैठ जाते हैं यहाँ पे, दिखते हैं हम। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर ले लो चेयर। बैठे हैं भाई, जो लोगों को लग रहा है कि भाग गए हैं तो कहीं नहीं भागे हैं, बैठे हुए हैं। बाल वाल दिख रहा होगा मेरा। क्या है? कल से ऑफलाइन क्लास करेंगे। शहनवाज, ओके शहनवाज, आओ बाबू। बहुत अच्छा लग रहा है सर विकास, हमको तुमसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है बाबू, बहुत दिन बाद पढ़ा के। आंसर बताओ विकास, आंसर बताओ। अभिजीत कुमार का आंसर आ गया। विकास कुमार तुम टाइप ही कर रहे हो, आंसर नहीं आया तुम्हारा। इन लोग का भी आने दो थोड़ा। अभिजीत कुमार का 15 आया है, तुम लोग कितना आ रहा है? 30। अब तो मजा आएगा। आसिफ असलम का, आलम का भी 15 आया है। चलो यानी ऑनलाइन वालों का 15 आ रहा है। अच्छा 15 ऑप्शन में भी नहीं, अरे गधा हे ऑनलाइन वाला, तुम खैनी खा के लगा लिया, हम समझ गए इतना देर में। आ गया मूड तुम लोग का बन गया। अब तक 15 ऑप्शन में भी नहीं है, तुम लोग 15 कैसे लेके आ रहा है भाई? गुलशन 30 मिनट, ठीक है गुलशन। अभिजीत कुमार 15 और आसिफ आलम 15, मतलब तुम दोनों खैनी खा के मूड बना लिया है अपना इतना देर में। बात है कंफर्म, मतलब ऑप्शन में भी नहीं, वो आंसर में लेके आ रहे हैं। बताइए क्या कहे तुम लोग को। आओ थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो सकता है। एक रिसाव से, क्वेश्चन को पढ़े आराम से। पूरा टैंक 12 मिनट में खाली, ये रिसाव माने हैं, इसको लेंगे -12।
क्योंकि खाली हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे पहला। यदि रिसाव ना हो, अगर रिसाव ना हो तो दो पाइप ए और बी, इसको कुछ और मान लीजिए, इसको हम चूंकि मान लिए हैं पहले से ए, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी कुछ और दिया है। यदि रिसाव ना हो तो दो पाइप ए और बी टैंक को अलग अलग 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ए अलग 15 मिनट में और बी अलग 20 मिनट में भर रहा हूं। यदि रिसाव हो रहा हो, मतलब एक्स चल रहा है, यदि रिसाव हो रहा हो और दोनों पाइप खुले हो, मतलब क्या कह रहा है कि रिसाव वाला भी पाइप एक्स भी और ए भी और बी भी। यदि रिसाव हो रहा हो मतलब एक्स भी चल रहा है, ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, तो कितने समय में भरेगा, इसका टाइम हमसे पूछा। हमको नहीं लगता इसके बाद बताने की जरूरत। सही बोल रहे हैं ना जी? अगर ये आप सही से बना लेते हैं, इसको कोई दम नहीं बचा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम हो जाएगा 60। ये हो जाएगा -5 4 3 4 3 7, 7 में से 5 गया 2, 60/2, 60/2 30। चलेगा? आगे बढ़े। दस हुआ है, हम लोग को 10 और करना है, तो थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे। चलेगा? ओहो, कहां से बीच रहे हम भी। ये अच्छा सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, बनाइए। अपने दिमाग से बनाइएगा, जो पढ़ाएं उतना ही में से है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया। बनाओ जी। वेल डन विकास कुमार, थैंक यू। अच्छा, वेल डन उसका मतलब है सर वो 9th क्वेश्चन का था। हाँ ठीक है अभिजीत, ये बनाओ, ये बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ये बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ढूंढ का है रहा है, उतना समय तुम बर्बाद बनाओ ना यहाँ से भाई। अब क्वेश्चन किताब में ढूंढ रहा है, कहाँ पर है। इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो बाबू, फिर बाद में सब किताब में ही क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं है, आगे हो पीछे हो, बाद में मिल जाएगा। चलो ऑप्शन ए आया है एक आदमी का, इतना गया बस नहीं चाहिए। विक्रम कुमार का ए आया है, आसिफ आलम का ए आया है, दिशांत दीक्षित का आर लिखे हैं, पता नहीं आर कहाँ से आया है। विकास कुमार ए आया है। तुम लोग क्या आ रहा है जी? किसी का आया है कुछ? नहीं आया। चलो ठीक है, विकास ए आया है, देख लेते हैं अभी सही है गलत। हो गया, इतना बार क्या टाइप कर रहे हो तुम? समझ गए भाई कि तुम्हारा ए आया है। आपके एज तो खत्म हो गया था तो आपको कैसे जॉब लग गया? बहुत बढ़िया सवाल है। आपका एज तो खत्म हो गया था, आपको कैसे जॉब लग गया? हमारा 2018 वाला सीजीएल फाइनल हुआ भाई। लग गया तो तुम खुश हो कि दुखी है? समझ में नहीं आया कैसे लग गया। दुखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2018 वाला सीजीएल है, ठीक है, उसके बाद हम नहीं दिए हैं। आपकी बात सही है। क्या आया बाबू आपका? डी आया है, ठीक है, तुम्हारा डी आया है, बाकी किसी को कुछ नहीं आया है, समझ में नहीं आया है। चलो एक का डी आया है, तुमको भी समझ में नहीं आया है। यहाँ से ए आया है, बाकी यहाँ से भी आंसर नहीं आया। गुलशन का डी आया है। चलो आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब सुनिएगा आराम से, ठीक है, जो नहीं बना उसको आराम से देखा जाए, जो बन रहा है बहुत अच्छा, इसलिए स्पीडली भी निकल गए, ये वाला आराम से देखा जाए। कोई दम नहीं है क्वेश्चन, हम रिपीट कर रहे हैं, कोई दम नहीं है, लेकिन हाँ सारा बात सुनना पड़ेगा। पी क्यू आर अलग अलग किसी हौज को 4, 8 तथा 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। मेन डर लगता है कैमरा के सामने नहीं आ जाए। पी क्यू आर, ऑनलाइन वाला भी ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर 4, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल एस पूरे हौज को 24 घंटे में खाली कर सकता है। एस 24 घंटे में खाली। यहां तक तो बनाए होंगे, इतना तो किए होंगे। ये 4, 8, 12 -24, ठीक है। चलो एलसीएम भी ले लिए होंगे 24। हम आगे पढ़े ही नहीं क्वेश्चन, अभी हम पूरा बना रहे हैं। आराम से समझना भाई, उतारना मत, प्लीज समझना आराम से, प्लीज समझना।
ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया -1। 6 3 9, 9 2 11, 11 में से 1 गया 10। ठीक है, इतना बनना चाहिए कम से कम। हाँ भाई सब लोग देख लेगा, मस्त, वाह वाह। विकास कुमार कुछ भी लिख रहा है भाई तुम, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, इतना बनना चाहिए। अब आगे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा युग मतलब कौन सा ऑप्शन खाली हौज से अन्य से कम समय में भरेगा। बोला इन ऑप्शन में से कौन है जो सबसे कम समय में भरेगा, या हम कह ले जो समय कम लेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, या कह ले कि जो समय कम लेगा उसका एफिशिएंसी ज्यादा। नहीं समझ रहे हो, खाली शब्द अलग अलग है। स्पीड किस चैप्टर में बात करेंगे, टीएचडी में। एफिशिएंसी का बात करेंगे इस चैप्टर। जो समय कम लेगा उसका एफिशिएंसी ज्यादा है। चलिए देखते हैं किसका एफिशिएंसी। केवल क्यू का देखा जाए, यहां से देख रहे हैं सब ऑप्शन को। केवल क्यू का एफिशिएंसी 3। एफिशिएंसी देखो ना भाई, टाइम क्यों देख रहे हो, केवल क्यू का एफिशिएंसी 3। अरे जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा वो समय कम लेगा, कॉमन सेंस। पी तथा एस, पी तथा एस 5, पी तथा आर तथा एस, पी तथा आर तथा एस 6 2 8, 8 में से 1 गया 7। सबका एफिशिएंसी ले रहे हैं जो ऑप्शन दिया है ना। पी तथा क्यू तथा एस, पी तथा क्यू 6 3 9, 9 में से 1 गया 8। इस सबका एफिशिएंसी आ गया, तो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उस समय कम लेगा। हमारा आंसर क्या होगा, डी। समझ में आया है, ऑनलाइन वाले समझ में आया बाबू प्लीज। गुलशन का आंसर सही था, ठीक है। विकास आपका आंसर गलत था, आप कहानी बहुत कह रहे थे, बताओ। विकास का आंसर गलत था। समझ में आया है नहीं, ऑनलाइन वाला जल्दी यस नो, वाई एन, यस मतलब वाई, नो मतलब एन, जल्दी से टाइप करो। यस सर गुड, यस है गुड। आप लोगों को दिक्कत पूछिएगा प्लीज, प्राथमिकता तुम लोग हो, समझे बात को। जहां दिक्कत है पूछिएगा, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। इतना तो बना ही होगा टेबल, मैंने यहाँ से समझना था। और ये हम कल आपको बताए थे कि स्पीड ज्यादा होगा टाइम कम लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है। स्पीड को इसी चैप्टर में क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। टाइम वर्क पढ़ रहे हैं तो एफिशिएंसी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो स्पीड। बढ़े आगे, घड़ी नहीं ना देख रहे हो तुम लोग, टाइम देख के नहीं ना पढ़ रहा है। टाइम मत देखो, समझो कि रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं शांति से 2 घंटा 3 घंटा। अरे भाई, अच्छा माउस उठा ले रहे हैं हम। आगे थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम बताएंगे, एक क्वेश्चन हमको लगता है टाइप बदलेगा। नहीं बना सकते हो, बनाइए, एकदम बना सकते हैं आप लोग, बनाइए जल्दी से बनाइए। विकास कुमार नहीं सर जी, क्या नहीं सर जी विकास, अभी तो यस लिखे तो मुझे समझ में आ गया भाई, ठीक है। अभी किस बात के लिए नहीं, अच्छा बनाओ, बन जाएगा। आराम आराम से बनाओ, बहुत हड़बड़ा के मत बना, सही बनाना है, बहुत तेजी से नहीं बनाना है। बनाइए जी। अच्छा टाइम नहीं देख रहे हैं, हाँ विकास गुड। 100 मिनट आया है, ऑप्शन में है 100 मिनट, देखते हैं। जल्दी बनाओ ऑनलाइन वालों, तुम लोग बहुत धीरे चल रहे हो। शुभम देखो, शुभम का स्पीड से मैच करने का प्रयास कीजिए। काहे नहीं बनेगा, तुम लाइन नहीं बना रहे हो ठीक से बाबू, समझे ना। देखे क्या किया, यहीं पर है जी ऑनलाइन वाले, बस इसको देख रहे हैं। 60 लिए, 75 लिए, ठीक है। इसके बाद सी देखो बगल वाले में, ठीक एकदम ठीक बनाए हो। इसके बाद खाली क्वेश्चन पढ़ना है, बस वैसे ही बनाया। 100 आया है जिशान, बस एक आंसर आया ऑनलाइन वालों का, जिशान दिखाश, ठीक है जिशान। आपका भी नहीं आया अभी तक भाई साहब, आपके आगे। आसिफ आलम, 2 लोग का आंसर आया ऑनलाइन, ऑफलाइन 2 लोग का। हाँ आशो सिंह 100, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी,
अरे ये सब क्वेश्चन देखो और बनाओ भाई। चलिए बनाते हैं। देखो जी सदाब, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 60 मिनट तथा 75 मिनट भर सकते हैं। एक को 60 मिनट में, दूसरा 75 मिनट में। क्वेश्चन देखिएगा, यहां तक हो गया। सी एक निकासी पाइप है, लिख दिया, मतलब सी निगेटिव है। सी एक निकासी पाइप है यहां पे। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर 50 मिनट में भर जाती है। ये बनाना था। ये अकेला 60 निगेटिव दे दिया है क्वेश्चन आपकी मदद करने के लिए, और बोला जब तीनों को खोलने तो कितना समय ले रहा है 50। इसका पूछा बीच वाला खाली है, पढ़ाई नहीं है ऐसा। अरे दो दे दिया, एक खाली है, कोई दिक्कत नहीं। खाली माइनस दे दिया है, वो अपने हमारा अपने आप भी आ जाएगा, तुम नहीं भी लोगे तो आ जाएगा, लेकिन दे दिया तो हम ले लिए। एलसीएम कितना ले रहे? 300। एलसीएम में समय बर्बाद नहीं करेंगे। 300, ये कितना हो जाएगा? 5, ये 4, ये खाली है, ये हमको मालूम नहीं है। और ये कितना हो जाएगा? 6, 5 4 9 -3। माइनस है तो माइनस आना है, ऑटोमेटिक आएगा भाई। 5 4 9, 9 में से 3 गया 6। सदाब ठीक है, कहीं दिक्कत तो पूछो बाबू। ठीक है, मेन यही बनाना था। अब अकेला सी का पूछा है, मतलब 300 बटा सी का एफिशिएंसी। 300 बटा सी का एफिशिएंसी कितना है? 3। 300 बटा 3 100। हाँ देखिए, ऑनलाइन वाले सबका सही हुआ है, ऑनलाइन वाले सबका अभी तक सही आया। अच्छा, एक दूसरे का देख कर तो टाइप नहीं करता ना तुम लोग जी। टेंशन नहीं लेना है, ये सब ऑफलाइन मोड में भी पड़ा रहेगा, भविष्य में आपको इस्तेमाल करना है तो। गैप नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हाँ ये बन जाएगा। हाँ विक्रम कुमार 40, वाह इतना जल्दी। हाँ अच्छा, पीडीएफ डाला हुआ है क्या? पता नहीं। हाँ ये अच्छा है, एक आदमी का 40 आया, एक आदमी का 24 आया है, और यहाँ ऑफलाइन में 24 आया है शुभम का। चलो बढ़िया है, यहाँ 24 आ रहा है, मतलब आशुतोष को नहीं, आशुतोष कुमार ठीक है। विक्रम कुमार आपका 40, अच्छा 24 कर लिए, विक्रम कुमार भी सुधार लिए हैं। ये तो सदाब बनाएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले बता दे रहे, चाहे जितना टाइम लगे। ऑनलाइन वाले पानी वानी पी के आ जाओ, समय है अभी तुम्हारे पास। देखो तो वैल्यू सही लिया है, वो सही लिया है कि नहीं उसको बताना नहीं है। सही है, ठीक बना दो, बना दो, बना, तंग मत करो, बस इतना ही वैल्यू देखना है। उधर देख रहा है गधा, कहां दिक्कत है वहां पे पूछो। नल ए बी सी मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। पहला लाइन ए बी सी, पहला लाइन देखिएगा, तीनों मिलकर 10 मिनट में भर सकते हैं। लिए हो हम यही लिए हो, झूठ नहीं। नल ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल ए से 30 मिनट में, अकेला नल बी से 40 मिनट में, अकेला नल इसे भरने में कितना समय लेगा ये मालूम नहीं है। ऐसे भी ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क डालें बाबू, ऐसे भी ध्यान देना, ऐसे भी ध्यान देना कि इधर से एक तो गायब रहेगा ना, नहीं समझ रहा है? अगर सब दे देगा तो निकालोगे क्या? कोई ना कोई गायब रहना है।
तो ये वाला गायब है। खत्म, क्वेश्चन बन गया। बना देगी, छोड़ दें अब। एलसीएम बताओ कितना आएगा? 120, ठीक है। यहां पे कितना आएगा? 30 पचे 150, 4 होगा भाई। दूसरा बताने दो उसको। यहां पे कितना आएगा? 3। यहां पे कितना आएगा? 4 कहां से बोल रहे हो? जब इधर नहीं है तो इधर भी नहीं है। कुछ भी नहीं बोलो, आराम से देखो और बोलो। यहां जब नहीं है, यहां नहीं है। और यहां पे कितना आएगा? 10 है, ये 120 है, तो यहां कितना आएगा? 12 आएगा। 4 3 7, तो यहां पे कितना आएगा? 5। यही तो निकालना है। ये कितना आ जाएगा? 120 बटा सी का एफिशिएंसी, या 120 बटा 5 कितना आ जाएगा? 24। चौदह का 12 होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा हो गया था। ओके, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से सब लोग, थोड़ा सा ध्यान से। अभी तक ऐसा चल रहे हैं हम लोग, अब थोड़ा सा ध्यान से बताने देना थोड़ा सा बाबू, ठीक है? क्योंकि फिर इसी जैसा क्वेश्चन 4-5 है। समझिएगा आराम से, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझिएगा आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं। 2 मिनट आराम से रुकना, ठीक है? आराम से समझना, जगह भी कम दिया हो यहाँ पे, आराम से समझिएगा। एक विद्युत पंप, पंप समझते हो? पंप मतलब जो मोटर होता है, विद्युत पंप है, मोटर का बात कर रहा। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। हम इसलिए जब पंप बोल रहा है तो वो भरेगा। मान लेते एक पंप है, एक पंप है, वो इसको 3 घंटे में भर सकता है। किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वो टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। टैंक में एक लीक होने के कारण वो टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। इस लाइन को प्लीज समझिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। आराम से समझना क्या कह रहा है। एक टंकी है, एकदम समझना, और अगर नहीं समझ में आए तो बार बार पूछ लेना। ऑनलाइन वाले भी बता रहे हैं, जहां दिक्कत होगा पूछिएगा, आंसर के पीछे मत भागिएगा। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। मान लो एक मोटर लगाए हैं, मोटर का पाइप जो है इसको, मोटर का पाइप जो है इसको 3 घंटे में भर देता है। पहला लाइन बाबू एक बार समझ लो, फोन है तो पहले बता दो, आराम से समझना, क्योंकि ऐसा ही 5-7 क्वेश्चन होगा लगातार। हम एक बताएंगे फिर आपको बनाना है। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझना है, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण, इसमें एक लीक है, छेदा है कहीं पे, नीचे छेद कर दिए। टैंक में एक लीक होने के कारण वो टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। छेद है तो भरता है कितने देर में? 4 घंटे। छेद होने के कारण भरता है कितने देर में? 4 घंटे। प्लीज समझिएगा इस बात को। अकेला 3 घंटे में भर रहा है, अकेला 3 घंटे में भर रहा है। कोई लीक है, मान लेते हैं बी एक लीक है, तो माइनस होगा, आई हो जाएगा -4। ठीक, सही है? नहीं, यही गलत है। समझिएगा, लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में, अगर लीक है तो वो खाली करेगा। मेरी बात मान रहे हो? अगर ये लीक है तो ये खाली करेगा, लेकिन क्या कर रहा है? लीक होने के कारण वह टैंक को, वह लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में, मतलब लीक के कारण भर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर लीक के कारण भर रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा कि दोनों एक साथ काम कर रहा है। अरे यार, इन सब जगहों पे सब तंग करता ना, दिक्कत लगता है। मतलब होगा हमारा a + b 4। प्लीज 10 मिनट लेके समझो, 15 मिनट लेके समझो, ये बात समझना, हम और समझाएंगे। ये प्लीज समझिएगा, आप लोग ऑनलाइन वाले भी प्लीज समझिएगा। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे में भर दिया। आपको यही समझना है, सॉल्यूशन आपको आता है बनाने, उसमें दिक्कत नहीं होगा। ये 3 घंटे में भरता है, ए 3 घंटा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस लाइन को समझिए। किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण छेद है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। टैंक में एक छेद है, वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। इस लाइन को समझना है, पहली बात। अगर खाली लीक का बात करता, अगर छेद का बात करता, तो यहां पे क्या बात करता? खाली करने का बात करता।
अरे छेद क्या करेगा? खाली। लेकिन बात कर रहा है छेद का, लेकिन बात कर रहा है भरने का। यहां पे बात कर रहा है लीक का और बात कर रहा है भरने का। लीक है और पानी भर रहा है, मतलब कुछ समझने वाली बात है। अगर लीक होगा तो पानी को क्या करेगा? वो खाली। ठीक है, लीक है और भर रहा है। अगर खाली अकेले भरता तो 3 घंटे में, लेकिन यहां भरने में कितना देर लग रहा है? 4 घंटे। अगर 4 घंटे लग रहा है भरने में, मतलब अगर हमको जो काम हम 3 घंटे में कर सकते हैं, अगर उसमें हमको 4 घंटा लग रहा है, मतलब साफ है कि कोई ना कोई मेरा काम को खराब कर रहा है। सही है, वही बात यहां कर रहा है, लीक भी काम कर रहा है और भर भी रहा है, और ये दोनों मिलकर कितना देर लग रहा है? 4 घंटा। ये नेगेटिव नहीं है बाबू। आप सॉल्यूशन में मत भागिएगा। अगर ये समझ में आएगा तो आंसर निकालने में दिक्कत नहीं। ये समझ में आया है कि और बताएं? सदा बाबू हवा मत बोलिएगा, सही से बोलिएगा। ये 4 यहां काहे लिए, यहां काहे नहीं लिए? हाँ, वो कैसे पता चला है दोनों चालू है? हाँ, क्वेश्चन में ही कर रहा है, लीक का बात कर रहा है खाली करने का, टंकी भरा रहा है। समझ रहे हो बात को? यहां कह रहा है कि किंतु टैंक में एक लीक, मतलब खाली हो रहा है। लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लगे। दोनों बात कर रहा है, लीक का भी बात कर रहा है और भरने का भी बात कर। और ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? अकेले भरता तो 3 घंटा, लेकिन कोई खाली भी कर रहा है तो कितना देर? 4 घंटा। चलेगा? ये नेगेटिव है, ये क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है, लीक का बात कर रहा है। 3 और 4 का एलसीएम 12। यहां पे 4, यहां पे खाली रहेगा, क्योंकि इधर खाली तो इधर भी खाली, तो यहां पर 3, 4 और 3 है, तो यहां पे कितना होगा? -1। सही है। अकेले बी का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वह लीकेज टैंक को पूरी तरह कितने देर में खाली कर देगा? लीक कितने देर में खाली कर देगा? कितना खाली करना है बाबू? 12। इसका एफिशिएंसी कितना है? 1। 12/1। ऐसा 5 क्वेश्चन लगातार आएगा। समझ में आया है कि अभी और समझाएं भाई साहब? समझ में आया है पक्का एकदम बढ़िया से? ऐसा 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लगातार रहेगा, आपको करना है। हाँ, ऑनलाइन वाले समझ में आया है ये ना? हाँ, धन्यवाद। अरे यस सर नो सर करेगा जी, तुम लोग भाग गया। सब शांति से सुन रहा था, वाह। हाँ यस सर किया, देखो वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा पढ़े आप लोग, जैसा हम पढ़ाना चाहते कि जब मैं बात कर रहा था आप शांति से सुन रहे थे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक लड़का कमेंट नहीं किया जितना देर बात कर रहे थे हम लोग, और अब जब बोले हैं तो कहा बहुत बढ़िया यार, शानदार बात तो है कुछ। अब क्वेश्चन बनाना है भाई, ऑनलाइन वालों भी और ऑफलाइन वालों भी, जल्दी जल्दी। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। 14 तक पहुंचे हैं, 3-4 क्वेश्चन तुरंत तुरंत बनाना है, चलेगा? आइए आगे। अरे भाई है तो अच्छा, लेकिन चलिए भाई। आशुतोष सिंह समझ में आ गया सर। विकास कुमार बहुत बढ़िया, विकास कुमार यस, जयप्रकाश यस, अभिषेक कुमार 40 बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बनाओ बाबू। 40.7। अच्छा, इसका 40 इसका 7, वाह। दोनों बना रहे हैं यहाँ जी। तुम लोग ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हो? ऑफलाइन वाले दोनों बना दिए, तुम लोग भी लग लो। दोनों बनाओ एक साथ। चलो दोनों बनाओ। हाँ ठीक है, 15 का 40, 16 का 60, ठीक। 40 आया है, चलो बहुत बढ़िया। एक हौज समानता 8 घंटों में भर जाता है, तो नॉर्मल हो गया, 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसके तली में छेद होने के कारण उसे 2 घंटे ज्यादा लग, मतलब कोई छेद है, जो छेद रहेगा वो क्या करेगा? खाली छेद करेगा, खाली। 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब जो 8 घंटा लग रहा था वो 10 घंटा लग। सही है, 8 घंटा, 2 घंटे ज्यादा लग रहा है, मतलब 10। छोड़ दें अब तो छोड़ सकते हैं।
अब क्या बोले, मैथ पढ़ना खेल नहीं, मुश्किल नहीं है, मैथ तो सिखा दिए एक बार में। अब क्वेश्चन से इसको बनाना मुश्किल, क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, ये मीन। इसके बाद तो हर क्वेश्चन में सेम है, 8 और 10 का एलसीएम 40 बन गया, ये 40 हो जाएगा 5, ये खाली तो ये भी खाली, ये 10 चौक 40, 5 है 4 है -1, सही है। अकेला बी का पूछ रहा है 40/1, माइनस नहीं ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं माइनस, तो खाली हो रहा है वो बस दिखा रहा है। अगला ये, एक कुंड में एक नली द्वारा पानी भरने में सामान्यतः 20 मिनट लगते हैं, भर रहा है तो कितना देर लग रहा है 20 मिनट, लेकिन एक छेद के कारण 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। एक छेद है, इसके कारण 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब कितना लगता है 30 मिनट। छोड़ दें, और हम सही में छोड़ देंगे, इस बार सही में छोड़ देना, 20 30 60 3 2 3 2 -1 60/-1 60, ठीक बढ़िया। हाँ ऑनलाइन में तुमसे गर्दा है, उन लोग कम मत समझो, सब 60 लाए हुए हैं, 16 का 60, हल्के में मत लो उन लोग को भी भाई, क्या तुम टक्कर देगा एकदम। एक छोटा सा बात बताना है, सुन लीजिएगा, सुनाने वाले लोग को तो पता है, बस 1 मिनट बता देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रुक ही जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग, और बता दें कि छोड़ दें आज, और चलेगा तो 20 कर दें, चलो बहुत बढ़िया, लेकिन एक बार सुन ला, एक बार सिखा लेने दो, ठीक है, एक बार खाली आराम से सुनिएगा, एक बार प्लीज सुन लेना, एक चीज सुनो ना भाई, जब बोले सुने तो रुक जाया करो, बनाने के पीछे मत लगो। छोटा सा बात, कल एलसीएम निकालना सिखाए थे आपको, ठीक है, एक चीज खाली देखिएगा बाबू, सब ध्यान से सुनेगा, थोड़ा सा आंसर जी को ले आया, ठीक है। भिन्न का जो एलसीएम निकालोगे या फ्रैक्शन का एलसीएम निकालोगे, भिन्न का एलसीएम निकालोगे, यहां कभी कभी आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालोगे, मतलब अगर मान लेते हैं 8/3 है और 3/2 है, ये ठीक है, अगर ऐसा कुछ का इसका एलसीएम निकालना है किसी भिन्न का, ठीक है। जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालोगे तो उसका लिख दे डेफिनेशन, फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है, फ्रैक्शन का एलसीएम होगा न्यूमरेटर का, मतलब अंश का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, किसी फ्रैक्शन का जब आप एलसीएम निकालेंगे, इसको प्लीज लिख लीजिएगा साफ साफ। तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, मतलब अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ऊपर वालों को न्यूमरेटर या अंश कहते हैं, नीचे वालों को डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। जहां जहां साफ नहीं दिख रहा उसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। किसी भी भिन्न का जब आप एलसीएम निकालिएगा, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालिएगा, भिन्न का एलसीएम निकालिएगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे इन दोनों का, मतलब इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ। सर पीडीएफ, रोहित कुमार बाबू, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, हम अपडेट कर देंगे, प्लीज अभी के लिए माफ कर दो, क्योंकि वो नाम हमको याद नहीं है। कल कोई लिखा था क्या टेलीग्राम चैनल का नाम? हाँ हाँ, एक धर्मेंद्र नहीं था, धर्मेंद्र मैथ था, है ना, एक के बाद एस नहीं था, धर्मेंद्र पढ़ते हैं, धर्मेंद्र मैथ 2021 टेलीग्राम चैनल है बाबू, ठीक है। रोहित धर्मेंद्र मैथ DHARMENDRA मैथ MATH 2021 टेलीग्राम चैनल, आप इससे प्लीज जुड़िएगा और वहां पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, क्वेश्चन हम बताते हैं। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। ये हम बना रहे हैं, एक पंप 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने मतलब खाली हो रहा है, पानी चूने से इसको भरने में, देखो चूना मतलब खाली और इसके बावजूद भी भरने का बात कर रहा है, समझ रहा है बात?
देखो दोनों बात कर रहा है, खाली का भी बात कर रहा है, उसी लाइन में भरने का भी बात कर रहा है। मतलब दूसरा खाली कर रहा है और दोनों मिलाकर कितना देर कर रहा है, 2 पूर्णांक 1 बटे 3 दूनी 6 1 7/3। सबसे पहले ये सही बनना चाहिए। इस लाइन को पढ़िएगा, टंकी में पानी चूने मतलब खाली होने का बात कर रहा है, से इसको भरने में मतलब खाली भी हो रहा है और भर भी रहा है, मतलब दोनों चल रहा है। सही है, पकड़ लोगे ना, क्वेश्चन पकड़ लिए। ये 2 ये 7/3, ये खाली कर रहा है तो माइनस साइन खाली लगा दी। अब जब तुम बीच वाला लेते थे तो इन सब का एलसीएम लेते थे, तो चूंकि फ्रैक्शन है तो एलसीएम किसका लोगे, यहां पर जब तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे ये 2/1 और 7/3 का। यहां पर क्या है 2/1, समझ रहे हो, और 7/3, इसलिए फ्रैक्शन का एलसीएम सिखा दिए पहले। एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाला का एलसीएम 7 दूनी 14 और नीचे वाला का एचसीएफ मतलब 1, खाली इसको ले लेते हैं 14। ये 14 कैसे आया समझ में आया, ये 14 कैसे आया समझ में आया, इसलिए पहले इसको हम सिखा दिए कि फ्रैक्शन रहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम मतलब 2 और 7 का एलसीएम, 2 और 7 का एलसीएम 14 और नीचे वाला का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ये 14 गया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बना देते हैं। यहां पे कितना जाएगा बाबू 7 और यहां पे कितना होगा, यहां पे देखो इससे भाग देते हैं, जो गोल वाला इसमें भाग देंगे मतलब 14/7/3। यही ना करते थे, अरे सब में इससे भाग देते, इसमें भाग देते थे, 14 में 2 भाग देंगे तो 7, तो 14 में 7/3, 7 दूनी 14 3 दूनी 6। यहां पर क्या आ जाएगा -1, छोड़ दें। अब अकेला बी का पूछ रहा है 14/1। देखो परेशान नहीं होना, जहां थोड़ा बहुत दिक्कत है दोबारा से आप उस जगह पे पहुंच के यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अब फिर भी दिक्कत है तो हम तो जिंदा हैं अभी, और अभी दिक्कत है अभी पूछ लो, ठीक है। अभी कहीं भी परेशानी हो रहा है तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। सर टेलीग्राम में तो ज्वाइन हो चुके हैं सर जी, हाँ रोहित तो ज्वाइन हो चुके, ठीक है। अब वहां पीडीएफ नहीं है तो वो डलेगा बाबू, आज डलेगा, ठीक है, प्रयास करें कि आज डल जाए। मोहम्मद सर आपका बीपीएससी मेंस का मीडियम हिंदी या इंग्लिश, वो इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है मेरा। कह रहा है सर टेलीग्राम में नहीं मिल रहा है, उसमें ज्वाइन हो गए हैं सर। एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं बाबू, बोर्ड पे अभी एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक बार लिख देते हैं बोर्ड पे टेलीग्राम वाला। एक 2 क्वेश्चन और ऐसा आपको बनाना है अभी, पहले एक बार टेलीग्राम लिख दे रहे हैं इन लोगों के लिए। बताइए क्या नाम बताते बाबू, धर्मेंद्रा नहीं होता, धर्मेंद्र होता है, हम बार बार बता रहे हैं, धर्मेंद्र। मैथ्स है कि मैथ है, मैथ्स है। मैथ्स 2021। ठीक है, इसको लोग नोट करेंगे जब तक आप लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, चलेगा ना। अब बनाएंगे आप लोग अगला 18। क्या है भाई, धर्मेंद्रा मैथ्स के नाम से है, लिख दिए बाबू रोहित। अब अभिषेक कुमार का आंसर भी आ गया है 20 डी, नन आ रहा है 21 घंटा, ठीक है, ये तो आपको आंसर दिया गया है जानबूझ के। लिख लेंगे आप लोग इसको बनाया जाए जल्दी जल्दी। अब एक विद्युत पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, एक पंप है उसको 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण वह 3.5 घंटों में भर जाता है। दोनों बात है, छेद होने के कारण मतलब खाली हो रहा है और अभी भी भर आ रहा है,
मतलब खाली का हमको नहीं मालूम और भरा रहा है, दोनों मिल रहा है तो हो रहा है 3 दूनी 6 7/2 चलेगा। आप लोग को छोटा सा बात बता रहे ट्रिक के लिए, एलसीएम लेते समय दोनों ऊपर वाला मल्टीप्लाई मतलब ऊपर वाला का एलसीएम ले लोगे, काम हो जाएगा। ट्रिक बता रहे, कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। वो फंस जाएगा कभी कभी, कॉन्सेप्ट बताते। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21, ठीक है। एक जुगाड़ बैठा दिए, बता दिए हैं कि खाली ऊपर का ले लोगे तो काम तुम्हारा लगभग लगभग हो जाएगा। बेसिक बात बता दिए, चलेगा। यहां पे कितना हो जाएगा 7, और यहां पे तो खाली रहेगा, है ना। यहां पर कितना आएगा, यहां पे होगा 21 भागा 7/2, या इसको क्या करते हैं 6 सत्या 21 3 दूनी 6, तो यहां पे कितना हो जाएगा -1। अकेले बी का पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, अकेला बी 21/1। माइनस नहीं लेते हैं, पहले बताया। माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि खाली हो रहा है, प्लस ये दिखाता है कि भर रहा है। रोहित कुमार सर, इससे किस चीज का तैयारी हो जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं बाबू? इससे तुम्हारा एसएससी, बैंक, रेलवे, कैट, मैट, जेट, और अगर यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा सीसेट में तो उसका भी हो जाएगा। और मजाक नहीं कर रहे हैं, पूरा आपको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। रेलवे और जो भी एग्जाम पूछते जानते हैं जिसमें मैथ्स पूछता है उसका आपका तैयारी हो जाएगा। आगे बढ़ाइए आप लोग। हाँ मिटा दे रहे हैं। अभिषेक कुमार का आंसर आया है, चलिए देखते हैं सही है गलत। अभी क्लासरूम से किसी का नहीं आया है। 55 आया है, बहुत बढ़िया। एक आया है। कितना मंथ सिलेबस क्लियर हो जाएगा सर? बाबू हमको लगता है 3-4 महीने में तो काफी कुछ पढ़ा देंगे अगर उतना समय मिला तो। ये सब बात पहले वीडियो में किया जा चुका है, कब तक पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे आप उसको देख सकते हैं। हाँ सबका 55 है, वाह। विकास कुमार 55, रोहित कुमार 55, आसिफ आलम 55, आशुतोष सिंह, जयप्रकाश 55, बहुत अच्छा है। आशुतोष सिंह 55, ठीक है। आप लोग का आया कितना आया बाबू? सही मिलाए हो तुम। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इसको भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। एक छेद भी है और भर भी रहा है, 30 मिनट का अधिक समय लगता है, मतलब 5.5 घंटा। 5.5 घंटा मतलब 5.1/2 मतलब 11/2। अगर यहां तक आपका ला गया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सही है। जो मैथ पढ़ना है वो तो पढ़ना ही नहीं, वो तो हमको आता है, खाली क्वेश्चन को सही से पढ़ने आना चाहिए। नहीं समझ रहा है मेरा बात? बोले सर मैथ तो क्या पढ़ा है इसमें, गुना भागा सबको आता है। क्वेश्चन में जो दिखा हो अगर सही से उतार लिए बन जाएगा, नहीं उतार पाया तो नहीं बनेगा। सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ। तुम्हारा खेल क्या है, इसको सही से पढ़ना और सही से मैथमेटिकल फॉर्म में कर देना। सब क्वेश्चन वही कर रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा बाबू? 55। एलसीएम कितना जाएगा? 55। इस समय क्या पढ़ाएगा आदमी? ये कितना हो जाएगा? 11। ये 55 भागे 11/2, लेकिन हमेशा इसमें भाग देते हैं, याद रखिएगा। शक्तिमान है, सबको इसी में भाग देना है इसी को। कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? -1। 11 में से 1 गया 10, छोड़ दें 55/1 55। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसको हम लोग आप होमवर्क में कर सकते, इसको संभव नहीं है समझा पाना। अभी एकदम लास्ट में बताएंगे मिसलेनियस के समय, जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब। आप चाहें तो आप अपने से बना सकते हैं, फोटो ले लीजिए, रूम पे चाहो तो ट्राई कर लो, अभी नहीं समझाएंगे इसको। याद रखना लास्ट में कि बताना है, मेरी बात समझ रहे हो? अभी बताएंगे तो हमको फिर से आधा घंटा लगेगा और अभी आपका कॉन्सेप्ट उस लेवल पर नहीं है। हम लोग इसको मिसलेनियस में लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन में करेंगे। आपको इच्छा है तो आप इसका फोटो ले सकते हैं और अपने से ट्राई कर सकते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे? कौन कच्ची बोले से पढ़ के आने? हाँ
ले लिया ना, जिनको लेना चाहते हो ले लो। इसको अभी हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बता, बस आपको याद रखना है कि सर ये क्वेश्चन आप छोड़े हैं, इसलिए छोड़े हैं कि इस कॉन्सेप्ट उस लेवल पर नहीं है, खाली इस क्वेश्चन को बताने में हमको आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा। तो जब आपका बेसिक और अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो लास्ट में ये क्वेश्चन बताएंगे, तो अच्छे से समझ में भी आएगा, समझाने में भी कम समय लगेगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। चलिए भाई साहब, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओहो, अभी समझाएंगे बाबू तो हमको समझाने में भी दिक्कत होगा और तुमको समझने में भी दिक्कत होगा, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, हड़वाना नहीं है। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ये सब बात करेंगे। चलिए, चलो कोई बात नहीं, इतना ही तक खाली हो रहा है, ब्लैंक पेज लेने की जरूरत नहीं। चलो 2-3 लोग से तो हम पूछ लिए, वहीं पे पढ़ के आए, बाकी 4 लोग पढ़ के आए हैं, तो इसलिए हम भरोसे कम, संख्या कम है, ठीक है। ऑनलाइन वाले जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा जीएस भी डिस्कस करते हैं, आप लोग साथ में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित कुमार सो हाइट क्या है भाई, पता नहीं, ठीक है। अब फिर से हम जो पहला दिन बात बोले थे वहां आप समझिएगा, हम इसलिए इस बात को फिर से डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ते कैसे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, मेरा टारगेट जीएस पढ़ाना नहीं, हम शायद तुमसे कम भी जानते हो, बहुत लोग से कम जानते हो, बहुत खुल के बोल रहे हैं कि शायद कुछ कुछ टॉपिक तुम्हारा हमसे भी बेहतर हो, लेकिन आप देखिएगा आपको भी एक टॉपिक पढ़ के आने बोले हैं और एक टॉपिक हम भी पढ़े हुए हैं, कल हम खोल के भी देखें और यही करें मेहनत बाबू, आप करते तो हम भी आधा 1 घंटा उस टॉपिक को देखते हैं, ये बात समझे। अब आप पढ़ के आए और हम पढ़ के आए, हम आपसे पूछा आप रट लिए हैं, ठीक है। जिन लोगों से पूछे मोटा मोटी याद करके आया है, मेहनत भी करके आया है। अब ये खाली हम करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप पढ़ें और किस तरीके से हम उसी टॉपिक को पढ़ें, उसका फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। पहला बात, ब्लैंक पेज तो हमको लेना नहीं आएगा, इसी पेज में चले, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, ब्लैंक पेज ले लेते तो बहुत मजा आ जाता, कहीं से ले पाएंगे। मिनिमाइज करते हैं, कुछ हो जाए। अच्छा, माउस क्लिक करेंगे तब तो शायद ले पाए ब्लैंक पेज। हाँ, माई व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन होगा कहीं पे, बाबू कहाँ पे? नहीं, व्हाइट बोर्ड का कहीं तो ऑप्शन आता था, यहाँ से आ जाएगा। देखिए बड़ा खुशी मिलता है जब कुछ नया आप सीख जाते हैं ना धीरे धीरे, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा हम लोग चलेगा ना डिस्कशन, और समय देख के नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, समय देख के हम लोग काम नहीं करते, हम सिर्फ ये करें कि आप जो पढ़े और हम भी पढ़े हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ नॉलेज आपका ज्यादा हो तो वहां पर मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम लोग संविधान का स्रोत देख रहे हैं बाबू, ठीक है, संविधान का अलग अलग स्रोत। उसको देखने से पहले पहला चीज समझना पड़ेगा कि 2 संविधान हम लोग को मुख्य रूप से समझना है। एक संविधान हम लोग समझिए यूएसए का किस तरीके का है, और दूसरा संविधान समझिएगा ब्रिटेन का किस तरीके से। थोड़ा थोड़ा, बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि फॉरेन संविधान हम लोग को ज्यादा नहीं जाना, लेकिन बेसिक बात जानिएगा, उससे पता चले कौन सा चीज हम लोग कहां से लिए। यूएसए का देखिएगा आप, तो यूएसए का संविधान इन दोनों को ही क्यों लिया गया है कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ फेडरल स्ट्रक्चर यूएसए का माना गया है, और यूनिटरी स्ट्रक्चर ब्रिटेन का। फेडरल का हिंदी क्या होता है बाबू, कोई अगर? संघात्मक होता है पक्का, तो अगर संघात्मक तो सही है, जो फेडरल समझते हो ना, शक्ति का जो आप लोग बंटवारा करते हैं, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फेडरल जो है वो अमेरिका को माना गया है, और जो एकांतरिक है मतलब यूनिटरी स्ट्रक्चर जो है एकांतवाद, वो सबसे अच्छा ब्रिटेन का माना गया है। और हमारा जो संविधान है कुछ इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ का बात क्या है यूएसए का, थोड़ा सा इस संविधान को आप समझिएगा तब आप लोग इंडिया के जो पढ़े हैं ना उसमें याद रखने में आसानी होगी। यूएसए का क्या है फेडरल का, कोई भी देश कितना फेडरल है, हिंदी प्लीज आप लोग देख रहे, कोई भी देश कितना फेडरल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि नीचे शक्ति कितना दिया गया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं अपने आप को तो इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब जो होता है, लास्ट में टारगेट क्या है डेमोक्रेसी का? लास्ट में डेमोक्रेसी का टारगेट ये होता है कि जो देश का नागरिक है वो देश को चला रहा, जो देश का नागरिक है वो देश को चला, मतलब हम और तुम देश को चला पाए तो वो डेमोक्रेसी, एक्चुअल डेमोक्रेसी। मतलब ताकत जो है जनता के हाथ में होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी, ठीक है। फेडरल वही काम कर रहा है। फेडरल क्या करता है, जैसे हम लोग का फेडरल स्ट्रक्चर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, और अब पंचायती राज भी आ गया है। मतलब क्या कर रहा है, शक्ति का धीरे धीरे नीचे बांट रहा है, शक्ति का बंटवारा हो रहा है। लास्ट तक पंचायती राज में क्या होता है कि आम जनता तक ताकत रहता है, अरे
मीटिंग होता है, आम जनता बताता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये एक्चुअल है। तो बेस्ट जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कौन कितना फेडरल है इस बात पर निर्भर करता है कि कितना शक्ति को बांटा गया है। तो इंडिया को बेस्ट फेडरल इसलिए नहीं मानते। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दो ही लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट और मतलब सिंगल लिस्ट है, सॉरी दो लिस्ट में हम बोल रहे हैं। अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो दो लेवल पे है, एक यूनियन हो गया और एक स्टेट हो गया। लेकिन यहां पे एक यूनियन है और एक स्टेट है। यूनियन समझ रहे हो, केंद्र और राज्य। लेकिन आप समझिएगा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है अमेरिका के बारे में, कि इसमें लिस्ट हम लोग के पास 3 लिस्ट है, इनफैक्ट 4 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है हम लोग में, स्टेट लिस्ट है हम लोग के पास, कंकरेंट लिस्ट है, संवर्धित सूची। यूनियन का लिस्ट अलग है। यूनियन लिस्ट मतलब जहां पर केंद्र अपना जिन जिन विषय पर केंद्र नियम बनाता है। फिर स्टेट लिस्ट, जिन जिन विषयों पर स्टेट बनाता है। फिर होता है आपका संवर्धित सूची, जिसपे केंद्र भी बना सकता है और स्टेट भी राज्य भी बना सकता है। और एक इसके अलावा होता है रेसिडुअल लिस्ट। ऐसा जो विषय जो इन तीनों में नहीं लिखा गया है उसको रेसिडुअल लिस्ट में डाला गया है, जो आपका केंद्र ही उस पर नियम कानून बनाता है। थोड़ा सा समझाते हैं, 1 मिनट। भारत को लेकर बात कर रहे हैं, इंडिया को लेकर बात कर रहे हैं। तो एक होता है इंडिया में यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट संवर्धित सूची, और एक होता है आपका रेसिडुअरी। जैसे आपका 5G आ गया, ये सब पहले नहीं था जब शक्ति का हम लोग बंटवारा कर रहे थे, या फिर आपका स्पेस टेक्नोलॉजी आता, वो किसी भी लिस्ट में डाला हुआ नहीं। लेकिन यूनियन लिस्ट पे कौन बनाएगा, केंद्र। यहाँ पे पावर किसको है, केंद्र को। यहाँ पे पावर किसको है, स्टेट को। यहाँ पे पावर किसको है, दोनों को। लेकिन अगर दोनों बनाता है और दोनों का विचार अलग हो जाता है तो केंद्र का विचार को माना जाए। मतलब यहां भी ज्यादा ताकत किसको दिया गया, मोटा मोटी केंद्र को। बनाने का अधिकार दोनों को है, लेकिन अगर दोनों का विचार अलग अलग हो गया तो किसका माना जाएगा, केंद्र का। और रेसिडुअरी पावर जो इन तीनों में नहीं है, इस पर कौन बनाता है, सेंटर। मतलब सबसे पहली बात, हाँ रेसिडुअरी, हाँ ठीक है, उसमें नहीं जाना। हम लोग मेन जिस टॉपिक पर रहेंगे उस पर रहना चाहेंगे, और इसके बाद डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सेशन नहीं रखेंगे। हम लोग अकेले बैठ के बात बहुत करेंगे, आपको अच्छा ज्ञान है, कुछ हमको भी सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हम जो बात कहना चाहते हैं उस पर रहेंगे तो ठीक है। यानी मोटा मोटी हम ये कहना चाहें कि अगर आप देखिएगा तो केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं स्टेट के तुलना में, मोटा मोटी, ठीक है। और सब्जेक्ट से भी पता चलता है, यूनियन में लगभग 97 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी देखिएगा तो यहाँ पे 97 सब्जेक्ट है, यहाँ पे लगभग 60 के आसपास में है स्टेट के पास, ठीक है। यहाँ पे 47 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर में मत जाइए, लगभग बता रहा हूँ, बदलते रहता है। यानी यहाँ से भी देखिएगा तो केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। समझ रहे हो बात को। और फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहता है, फेडरल क्या कहता है, फेडरल कहता है कि स्टेट के पास, जनता के पास ज्यादा शक्ति होना चाहिए। मतलब हम लोग ट्रू फेडरल नहीं है। इंडिया फेडरल है हम लोग, लेकिन बहुत अच्छा फेडरल नहीं है। हम लोग धीरे धीरे बन रहे हैं। आप समझिए, पंचायती राज 1993 में आया शायद, तो उसके पहले तो पंचायती राज नहीं था। मतलब और नीचे गांव तक के लोग का पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर। तो हम लोग धीरे धीरे और ताकत को बांट रहे हैं। सबसे अच्छा फेडरल केंद्र अमेरिका है। क्यों कहा जाता है, अमेरिका में सिर्फ एक लिस्ट है। कहता है जो इस लिस्ट में लिखा हुआ है वो यूनियन का है, और बाकी जो भी विषय है वो किसका है, स्टेट का। मतलब ज्यादा पावर किसके पास है, स्टेट का। सिर्फ एक लिस्ट बना दिया है, ये केंद्र का पावर है, बाकी दुनिया का जितना भी ताकत है वो किसके पास है, स्टेट का। समझ गए बात को। इसलिए ट्रू फेडरल जो है, विश्व में जो सबसे अच्छा फेडरल माना जाता है वो किसको माना जाता है, अमेरिका। भारत उस तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब देखिए यहां से वहां तक लेके जाएंगे। और जहां तक ब्रिटेन का बात है तो ये फेडरल है ही नहीं, एकात्मक संघ है, एकात्मक है, यूनिटरी है। इसमें ऐसा नहीं कि स्टेट नहीं है और नीचे नहीं है नीचे भी लोग, लेकिन वो ताकत गारंटीड नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब कभी भी वापस लिया जा सकता। लिखित संविधान इन लोग के पास नहीं है। ये लोग ऐसा नहीं कर रहा है कि ताकत दे दिए तो तुम्हारे पास रहेगा। बांटा है, वो तो बांटे नहीं। अरे अकेले पूरा देश थोड़ी चला सकता है। तो हर स्टेट को पावर बांटा गया है, लेकिन वो पावर कभी भी वापस लिया जा सकता। इतना बात समझ में आया, क्या समझ में आया। भारत फेडरल है कि नहीं है, फेडरल है, लेकिन विश्व का सबसे अच्छा फेडरल हम लोग नहीं। समझ गए बात को। सबसे अच्छा फेडरल किसको माना गया है, अमेरिका। कोई फेडरल है कि नहीं किस बात पर निर्भर करता है, कितना ताकत नीचे लोगों को है, ऊपर नहीं, नीचे कितना ताकत बांटा गया। 1 मिनट का और बात बोलते हैं, ये फेडरल क्यों है और ये फेडरल क्यों नहीं बन पाए, इस बात को भी समझिएगा। 2 मिनट का समय लेके उस पर डिटेल चर्चा कभी और होगा। ये फेडरल इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो बाकी स्टेट है वो लोग सब मिला।
और बोला कि हम लोग को एक साथ होना चाहिए, सब एक साथ आना चाहता था। नहीं समझे बात को? हमारे यहाँ क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ सब अलग होना चाहता था। उधर जो कश्मीर का तुम लोग कहानी जानते ही हो पूरा, वो अलग होना चाह रहा था, पाकिस्तान की तरफ जाना है कि भारत कंफ्यूज था। हैदराबाद का कहानी तुम लोग जानते ही हो, हैदराबाद जूनागढ़ का कहानी तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। बाकी सब राजा लोग का कहानी तुम लोग जानते हो, सब राजा स्वतंत्र रहना चाह रहा है, तो सब अलग होना चाहता था उस समय। और भारत को चैलेंज क्या था कि सबको एक साथ रखना, हाँ या नहीं? तो अगर भारत ज्यादा ताकत स्टेट को दे देता, सब अलग ना हो जाता, तो अपने पास ताकत रखा ज्यादा कि सबको एक साथ रखना। लेकिन अमेरिका के साथ वो चैलेंज नहीं था, अमेरिका में सब आया कि हम आपके पास आना चाहते हैं, तो आना चाहते तो सबको ज्यादा ताकत दिया, क्योंकि तुम मेरे पास है, ऑब्वियस ही बात है ना, एक आया और एक भागना चाह। तो इसलिए इंडिया जो है ज्यादा पावर अपने पास रखा। ये क्लियर है? अगर ऐसा नहीं रखता तो देश का बंटवारा और बुरे तरीके से हो जाता, तो केंद्र को ज्यादा ताकत देना जरूरी था। जबकि अमेरिका के साथ उल्टा सीन था, सब अमेरिका के पास आए कि हम लोग एक साथ हो जाते हैं तो फायदा होगा। नहीं समझ में आया? अरे एक साथ होगा तो मजबूत हो जाएगा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये तो लिखित संविधान है ही नहीं, पावर दिया ही नहीं है। लेकिन हम लोग देश जो चल रहा था किसके हिसाब से चल रहा था आजादी के पहले? ब्रिटेन के हिसाब से। और अचानक से पूरा देश का कल्चर बदलना संभव नहीं है। अरे आप चल रहे ब्रिटेन पार्लियामेंट और एकाएक आप प्रेसिडेंशियल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। पहले पार्लियामेंट था भारत में, अमेरिका ब्रिटेन जो चला रहा था, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से चल रहे थे, तो उसको प्रेसिडेंशियल नहीं कर सकते थे अचानक से। अब आइए हम लोग जो पढ़े हैं, इतना मिटाते हैं, मोटा मोटा बात आप समझ गए हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाने हैं। अब कौन चीज कहां से लिए ये देखना है हम लोग को, ठीक है। हम ये लिस्ट बना के लाए हैं, बस क्या है हम बताना चाह रहे हैं कि आप पढ़े और हम जो पढ़े उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। लिस्ट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको याद कम रहता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा चलेंगे। सबसे पहले बात कर रहा है प्रियम्बल का। हर का कहानी समझते चलेगा, इसको कहां से और क्यों लिया गया। प्रियम्बल, प्रस्तावना, सही है, आप लोग रट लिए हैं, यूएसए। इसका भी कहानी 1 मिनट सुन लीजिए। प्रस्तावना का एक छोटा सा कहानी है। जब प्रस्तावना पे चर्चा हो रहा था संविधान सभा में, संविधान सभा में समझ रहे हो ना, कि जब प्रस्तावना, जब जवाहरलाल नेहरू पास किए तो चर्चा हो रहा था, तो एक चर्चा हुआ कि जो हमारा संविधान प्रस्तावना शुरू होता है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। सुन लोगे ध्यान से तो कभी रटना नहीं पड़ेगा, जान लो, पूरी बात को ध्यान से सुन लोगे तो हमेशा याद रहेगा, और ऑप्शन देकर टिक मार लोगे। हमारा संविधान प्रियम्बल शुरू होता है बी द पीपुल ऑफ इंडिया। इस पर चर्चा हुआ, कुछ लोग बोला कि भाई हम लोग जो संविधान बना रहे हैं वो तो सिर्फ कुछ लोग बना रहे हैं। अरे संविधान सभा के लोग ही बना रहे थे ना, जो हम लोग चुन के गए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी चुन के गए थे वही लोग बना रहे थे। तो कुछ लोग बोला कि जब हम कुछ ही लोग बना रहे हैं तो हम पूरे भारत की जनसंख्या का, जनता का बात कैसे कर सकते। जब चर्चा हुआ तो अंबेडकर साहब जवाब दिए इस बात का, अंबेडकर साहब जवाब दिए कि हम लोग तो फिर भी चुन कर आए हैं, यानी हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अमेरिका को जवाब देखिएगा, अमेरिका को देखिएगा, अमेरिका क्या किया था, कुछ लोग को ऐसी, कुछ पढ़े लिखे लोगों को एक साथ एकत्रित किया और बोला आप संविधान बनाइए। और अमेरिका भी शुरू किया है बी द पीपल। तो अंबेडकर साहब जवाब दिए कि जब अमेरिका जैसा देश, जिसमें सिर्फ 15-20 लोग मिलके ही संविधान बनाए हैं, और वो चुने हुए भी नहीं है, वो डायरेक्टली बना रहे हैं, तो हम भी इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप देखिएगा प्रियम्बल कहां से लिया गया, यूएसए से। ये कहानी याद रहेगा थोड़ा सा, ये सब कहानी रटना नहीं, ध्यान रहेगा ना। संविधान प्रस्तावना शुरू कहां से होता है, बी द पीपल, और बी द पीपल कहां से लिया गया है, अमेरिका से। क्यों लिया गया वहां से, समझ गए बात को, हम आगे बढ़ेंगे। ट्रिक व्रिक भी बताते चलेंगे, ऐसा नहीं 10 मिनट और लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन रोज ऐसा कुछ सुनते रहेंगे। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक क्या कहते हैं बाबू इसको, न्यायिक जो है पूर्वावलोकन, हाँ न्यायिक पूर्वावलोकन, कहां से लिया गया, पूर्वावलोकन। सबसे पहली बात है, जुडिशियल रिव्यू का जब बात होगा, न्यायिक पूर्वावलोकन का बात होगा, तो बहुत दिमाग में कॉमन सेंस वाली बात होगा। ये वही बात हो सकता है जहां जुडिशरी मजबूत होगा और एक लिखित संविधान होगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई बताए जल्दी से, 1 मिनट में, समय नहीं देंगे।
न्यायिक पूर्वावलोकन का मतलब क्या होता है? जल्दी से, एक सेकंड में, पता है तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हम जानते थे ये गलती हम भी करते थे। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है कि जो कानून बनाया, संविधान, ये लोकसभा लोकसभा कोई बिल पारित किया, ठीक है, तो वो बिल सही में इसके हिसाब से जो हमारा संविधान है, संविधान के हिसाब से सही है कि नहीं। जैसे बिल निकाल दे, एक बिल बना दे कि भाई रात में 10 बजे के बाद कोई किसी से बात नहीं कर सकता, तो हमारा फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के हिसाब से ये बिल बनाया जा सकता है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन लेता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एक पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है कि जो आप नियम बना रहे हैं, चाहे राज्य में बना रहे हैं या केंद्र बना रहे हैं, वो संविधान के जो मूल ढांचा उसके साथ है कि उसके खिलाफ है। अगर उसके खिलाफ है तो उसको आप नहीं बना सकते। समझ गए? ऐसे नहीं होगा कि अपने हिसाब से कोई नियम बना दे, तो वो है जुडिशियल रिव्यू। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जुडिशियल रिव्यू दो जगह होगा, वो उसी जगह होगा जहां एक जुडिशरी मजबूत हो, मजबूत होना जरूरी है, जुडिशरी मतलब सेपरेट हो, अलग हो। अगर मिला हुआ होगा तो काम नहीं होगा। दूसरा, मजबूत होना चाहिए और वहां एक लिखित संविधान होना चाहिए जिसके हिसाब से पढ़ लिख के बता सके कि हाँ भाई सही है कि गलत। नहीं समझ में आया? और लिखित संविधान किसका है? समझ गए? अरे किस बात पर निर्णय लेगा कि सही है गलत? कुछ लिखा रहेगा तब ना। हाँ, लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास फंडामेंटल राइट है, उसको आप नहीं छीन सकते हैं, तो चेक करेगा फंडामेंटल राइट के अधिकार अनुसार है या नहीं। अगला देखते हैं क्या है। ये बहुत बढ़िया, ये कंफ्यूजन भी करता है, आप लोग रटे होंगे। फेडरल स्ट्रक्चर कहां से लिया गया है? सबसे पहली बात, यूएसए तो ले ही नहीं सकते, आपको यही बात हम समझाएं इतना देर। शुरू में क्या समझाएं कि यूएसए से नहीं ले सकते, क्या उसका अलग है, हमारा अलग। क्या अलग है उसको और हमारे में? शुरू में क्या बताया, वहां अमेरिका में क्या हुआ है कि ज्यादा ताकत स्टेट को दिया गया है। कहां से लिया गया ये मत सोचो, हम जो पहले बता रहे वो सुनो। कहां से लिया गया उस पर बात करेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका से नहीं लिया गया, ये क्लियर हुआ है तुम्हारा बात। शुरू में क्या बताएं, फेडरल का मतलब क्या होता है? राज्य को ज्यादा ताकत दिया जाता है, जितना ज्यादा ताकत जनता तक पहुंचना चाहिए। अमेरिका को पहुंचाया, भारत पहुंचाया है, पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, मतलब अमेरिका से तो नहीं लिया है, क्योंकि अमेरिका वाला क्या है, ज्यादा ताकत जनता तक पहुंचाया है और हम लोग पहुंचाए नहीं। ये लिया गया है कनाडा से। अच्छा, हिंदी रहेगा तो ही बताइए। फेडरल दुस्संवात्मक होता है, तो और मेरे साथ थोड़ा वही दिक्कत है। अच्छा, ये वाला देखते, ये 3 हो गया, ठीक है। इसके साथ एक और होगा, कौन सा? ये समझिएगा, ये कनाडा से ले गया। और कौन सा पावर होता है यार, एक सेकेंड। हाँ, हिंदी में बताएंगे वाला, रिजर्विंग बिल बाय गवर्नर। जो राज्यपाल होता है, आप समझिए कॉमन सेंस है, और अगर तुम लोग मैथ का विद्यार्थी तो पकड़ लेगा। जो राज्यपाल जो है बिल को रखता है अपने पास, प्रेसिडेंट के लिए कभी होता है ना, जो स्टेट का बिल पास होता है राज्यपाल अपने पास रखता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए कि भाई प्रेसिडेंट इस पर बात करेगा। ये कहां से लिया गया? मैथ का विद्यार्थी अगर हमको सही से सुने हो, जो तुम लोग सुने नहीं हो, तो इसका जवाब दे पाओगे। हाँ, राज्यपाल की शक्ति, मोटा मोटी राज्यपाल की शक्ति, ये जो बिल वाला बात है आप समझिएगा। बिल जब रखता है, जब बिल रख रहा है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, सोचोगे तो जवाब मिल जाएगा, रटोगे दिक्कत होगा। बिल रखा राज्यपाल, बिल रख के किसको दिया है? केंद्र को, सेंट्रल को। मतलब ये जो काम कर रहा है, गवर्नर जो होता है सेंटर का आदमी होता है, सेंटर का आदमी स्टेट में डाल दिया, मतलब मोटा मोटी फेडरल स्ट्रक्चर का काम हो रहा है, मोटा मोटी। लेकिन फेडरल हमारा कैसा है? यूएसए जैसा नहीं है, हमारा फेडरल कैसा है? कनाडा जैसा। राज्यपाल की शक्ति का बात नहीं कर रहे हैं, राज्यपाल को जो बिल जो रिजर्व करता है उसका बात कर रहे हैं। एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं, बिल रिजर्व किया है, ठीक है। इधर आ जाइए।
अब इसी तरीके से बनना भी चाहिए था तुम्हारा नोट्स। ये 4-5 टॉपिक, 4-5 एक साथ, जो 4-5 बताए हैं वो 4-5 एक साथ हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट जल्दी से खत्म करते हैं, 5 मिनट और लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, ये ट्रिक वाला हो गया, ये दूसरा का हो गया। इमरजेंसी जर्मन के, ठीक है। अब देखो इमरजेंसी वाला मेरा अपना बनाया हुआ है, GERME, खाली छूटा हुआ ENY। समझ गया बात? इमरजेंसी के अंदर ही छुपा हुआ है जर्मनी, खाली एक जगह पे ई है। क्या बोले, समझ में आया? इमरजेंसी के अंदर ही छुपा हुआ है जर्मनी। काट लिए, खत्म हो गया। और दूसरा देखिए, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। कर आयरलैंड अमेरिका इसलिए करे, कभी नहीं भूलेगा जब हम बता देंगे। कोई आयरलैंड बोल रहा है, कोई अमेरिका बोल रहा है। अधिकार, अधिकार का बात कर रहा है। कौन किस पर अधिकार जमाएगा? अधिकार कौन जमाता है? जो ताकतवर रहता है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अधिकार कौन जमाता है? सिंपल बात, जो ज्यादा ताकतवर हो। फंडामेंटल राइट्स। और फिर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। हम खाली बस ये अंतर बताना चाह रहे, तुम सुन नहीं रहे जो हम बताना चाह रहे, तुम रट के हम बताना चाह रहे कि हम कैसे याद किए हैं, बस इतना ही। अधिकार कौन जमाएगा? ताकतवर आदमी। ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी का हिंदी क्या होता है? मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य, तो कर्तव्य कौन निभाएगा? कर्तव्य कौन रहता है? जो दोस्त रहता है, दोस्ती का कर्तव्य निभाएगा। हम लोग का दोस्त कौन था? यूएसएस या रसा कर लीजिए। और कौन सा बच गया भाई इसके बाद? हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला 2 मिनट का कहानी इसमें भी सुनाते हैं। संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट, ये बताओ। हाँ, अमेंडमेंट या संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन कौन सा देश? साउथ अफ्रीका। कैसे याद है? रटा हुआ है। तब क्या कह रहा है? हम तुमको बता दें, छोटा सा कहानी, जिंदगी में नहीं भूलेगा। हाँ बोलो। 360 डिग्री ए बी डिविलियर्स। अच्छा, तुम लोग संविधान में संशोधन, हमको थोड़ा सा बता। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बीच में खेलना छोड़ दिया था। ठीक है, 2 मिनट का सुनाते हैं कहानी, जिंदगी में नहीं भुलाएगा। संशोधन, साउथ अफ्रीका बीच में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। फिर वापस जब आया तो एक वर्ल्ड कप हुआ था, हमको याद नहीं आ रहा, 96 वाला था शायद। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि मैच में हो गया बारिश। तो जब बारिश हुआ था, इसको डिटेल में किसी दिन और सुनाएंगे। बारिश होने से पहले साउथ अफ्रीका को लगभग, हमको अच्छे से याद नहीं है, लगभग मान के चलो कि 40 बॉल में 22 रन चाहिए था बारिश के पहले। सुनना आराम से, डाटा एकदम सही नहीं होगा, लगभग बता रहे हैं, किसी दिन डिटेल में कहानी सुना देंगे। 40 बॉल में चाहिए था लगभग 22 रन। हो गया बारिश। जब बारिश हुआ तो हो गया, उस समय का नियम जो था वही हम बताते हैं, 6 बॉल में 22 रन। क्योंकि उस समय नियम कहता था कि जितना बॉल पे डाउट खेला है, या जिस बॉल पे रन नहीं बना है, या जिस बॉल पे सबसे कम रन बना है, वही सब बॉल घटेगा। उस समय ये नियम था क्रिकेट का। जब मैच छोटा हो जाएगा, घटेगा, तो विपक्षी टीम जितना बॉल पे रन नहीं बनाया है, सबसे कम रन बना है, वही सब बॉल घटेगा। समझ गया बात? तो बारिश हो गया, तो जब घटाया बॉल, तो घटाने का था कितना, 40 में से 6 गया, 34 बॉल। 34 बॉल जब घटाया तो 34 बॉल में लोग रन नहीं बनाया था। तो घटा कौन सा? 0 रन वाला। मेरी बात समझ रहे हो? तो बॉल तो हो गया 6, लेकिन रन बनाने का रह गया 22। साउथ अफ्रीका बोला चलो मैं अभी भी उम्मीद है। गुस्सा तो ये था, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, समझ लीजिए बात, गुस्सा तो पूरा था। बोला अभी भी उम्मीद है, चेक कर लीजिएगा। बोला अभी भी उम्मीद है। ग्राउंड सुखाने में टाइम लग गया थोड़ा सा और। नहीं समझे बात को? बारिश रुक गया, लेकिन सुखाने में टाइम लग गया थोड़ा सा और। फिर घटाया, बॉल घटाया, बॉल घटा के हो गया 1, और रन चाहिए था 22। ये है मैच का, वही वर्ल्ड कप के मैच की बात बता रहे हैं आपको। ऐसी स्थितियों की संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं? नियम में, नियम में संशोधन का आवश्यकता है कि नहीं? चीख चीख के बोलेगा कि नियम में संशोधन करना चाहिए। और ये संशोधन कहां से हुआ? जिंदगी में तुम भूल के दिखा दो कि सर आप भूल जाएंगे संशोधन कहां से आया। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में इतना बड़ा धांधली हुआ है, उसके बाद पूरा दुनिया वाला कि नहीं संशोधन होना चाहिए। इसके बाद संशोधन हुआ और नियम बदले, अब डकवर्थ ल्यूइस नियम चलता है। ठीक है, इमरजेंसी जर्मनी कैसे याद हो गया? इमरजेंसी के अंदर ही छुपा हुआ है, अंग्रेजी में लिखोगे तब। मूल अधिकार, अधिकार किसका है होता है? ताकतवर आदमी का, अमेरिका।
मूल कर्तव्य, कर्तव्य कौन होता है? दोस्त, ये था। संशोधन, साउथ अफ्रीका, याद रहेगा ना, संशोधन। चलिए, ये सब एक साथ इसलिए लिखवा दिए हैं, ये सब एक साथ इसलिए करवा दिए हैं कि एक जैसा ट्रिक वाला है ये, ठीक है। एक आठ और है, हाँ एक और आपको याद होता होगा, जानते होंगे, ये भी आपको मालूम होगा, लिबर्टी। लिबर्टी का हिंदी क्या होता है, कोई जानते हो तो? लिबर्टी कहां से लिया गया? हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुने हो? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुने हो? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका में है। लेकिन इसका एक कहानी जानिएगा, अमेरिका में है लेकिन अमेरिका को गिफ्ट मिला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और कहां से गिफ्ट मिला है? फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा लिबरल देश है, इसलिए हम लोग देश लिबर्टी कहां से लिए? फ्रांस। जैसे लिबर्टी आएगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको याद आ जाएगा अपने आप। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका में, लेकिन लिया कहां से गया? दिया कौन है? फ्रांस, क्योंकि फ्रांस लिबर्टी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलेगा, हो गया। और एक और याद रखिएगा आप, ये रट्टे वाला डालते हैं, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, उसके लिए कुछ नहीं दिखा था। करंट देखिए, करंट जैसा बॉलिंग, आग जैसा किसका बॉलिंग है, ठीक है, करंट जैसा किसका, हल्का सा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं, कल क्या पढ़ के आओगे? प्रियम्बल, प्रस्तावना पूरा क्या है? थोड़ा सा तो टॉपिक है। सबसे पहली बात ये जान लो, प्रस्तावना पढ़ने का सबसे पहला बात याद रखना, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, प्रस्तावना याद होना चाहिए आपको, सबसे जरूरी बात। प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए। अगर आप प्रस्तावना पे स्ट्रेंथ लगाना चाहते हैं, उस प्रस्तावना लिख देने के बाद उसका हर बिंदु पे चर्चा किया जाए। समझे कि नहीं? याद होने मतलब एकदम लाइनें लाइन नहीं रटना है, मतलब मोटा मोटी सब बात याद रहना चाहिए प्रस्तावना का ही, ठीक है। कल प्रेम्बल करते, फिर हिस्ट्री में धीरे धीरे बातचीत करेंगे। अब जिसको बात करना है कर सकता है, इन लोग स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। मेन जो था वो हम बता दिए हैं, बाकी आप लोग अपने से ऐड कर लीजिएगा। कॉपी में बनाए हो ना, उसको बढ़िया से बना लेना, जो हिस्ट्री वाला जो पॉलिटी वाला बताएं, उसको एक जगह बना लीजिएगा और अरेंज कर लीजिएगा। जो ट्रिक वाला हो वो एक साथ, जो याद है एक साथ, जो रटना है वो एक साथ, चलेगा।